बोलो सतगुरुदेव की जय। देखो आज का सत्संग राजधानी पार्क में विनोद जी के यहाँ रखा गया है और एक बड़े सौभाग्य की बात है, ऐसा आजकल कम ही परिवारों में दिखाई देता है कि परिवार के सारे सदस्य सत्संग से जुड़ जाएं, सत्संग की राह पर चल पड़े। लेकिन इनका परिवार 4 लोग हैं, घर में 2 बेटे हैं, इनके पति पत्नी हैं, सभी सत्संग से जुड़े हुए हैं और भरसक सत्य पर चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक है कि जिस समय नोटबंदी थी उस समय इन दोनों के गांव में भी, यानी विनोद जी के गांव में और इनकी ससुराल में भी सत्संग किया था। तो जिसका परमात्मा के प्रति प्रेम होता है और ये संसार में आकर ये सोचता है कि भाई आखिरकार हमारा जन्म क्यों हुआ है और हमारा उद्धार कैसे होगा, तो वो सही मार्ग पर सत्संग से जुड़ता है और परमात्मा के मार्ग पर आगे के लिए निकलता है। और चलते चलते एक दिन वो अपनी मंजिल को पा ही लेता है। तो आज इन्होंने अपने घर पर सत्संग रखवाया है। लॉकडाउन की वजह से छोटा सा ही प्रोग्राम रखना पड़ा, क्योंकि कोरोना काल 2-3 साल से चल रहा है। तो ना मालूम ऐसी बीमारी है कब किसको लग जाए। तो हम सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करें और साथ में ये भी सोचें कि कोरोना ना भी हो तो भी ये संसार से तो हमको जाना ही पड़ेगा। तो आखिरकार हम कहाँ जाएंगे, क्या हमारा बनेगा, कब किसका बुलावा आ जाए किसी को कुछ पता नहीं। तो जब हम सत्संग से जुड़ते हैं, संतों के सानिध्य में पहुंचते हैं, तो हमको इसी बात की जानकारी मिलती है कि ये 4 दिन का जीवन है और इस जीवन में ही हमने अपना कार्य पूरा करना है। क्या कार्य पूरा करना है कि सभी जानते हैं कि इस संसार में हम बार बार आते हैं, बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। तो कौन जन्मता है, कौन मरता है, कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, ये एक ऐसे गूढ़ प्रश्न है जो हर एक किसी के मन में कभी न कभी उठते हैं। और जो इन प्रश्नों का उत्तर चाहता है वो इसकी खोज में निकल पड़ता है। जो इनकी खोज करता है वही संतों के सानिध्य में पहुंचता है, संतों से सलाह मशवरा करता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है। उसी का नाम सत्संग है। तो आए थे किस काम को और करने लगे क्या काम, सूरत संभालो रे गाफिला तुम अपने आप को जान। देखो हमारे संतों ने कहा कि संसार में हम क्यों आए हैं, लेकिन हम क्या करने लग गए। हम अपने इधर उधर या हम स्वयं अपने में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस काम के लिए हम आए थे वो तो काम हम करते नहीं। संसार में सिर्फ खाना कमाना ही एक काम हमारा रह गया है कि किस तरह से हम अच्छे से अच्छा खा सकें, अच्छे से अच्छा पहन सकें,
अच्छे से अच्छा अपना जीवन व्यतीत कर चुके हैं। यही हमारी प्राथमिकता रह गई है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आखिरकार इस सबका हम इंतज़ाम कर भी लें, लेकिन ये शरीर छोड़ कर के इस किसके लिए करेंगे? शरीर के लिए। लेकिन एक दिन ये शरीर छोड़ के हमको जाना भी पड़ेगा और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कब जाना पड़ेगा। बच्चे भी हमारी आंखों के सामने देखते देखते निकल जाते हैं, जवान भी निकल जाते हैं, जिनको हम नहीं कह सकते कि भाई इनका समय आ गया। बहुत नौजवान हट्टे कट्टे ताकत का बेशुमार पहलवान, उनको भी शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। तो आखिरकार ये रहस्य क्या है? इसी को समझने की आवश्यकता है सत्संग के द्वारा और संतों के द्वारा। अगर हम सत्संग में आकर के और संतों के सानिध्य में आकर के यही सोचते रहें कि हम बलिष्ठ कैसे होंगे, कि हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे आएगा, संसार में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान कैसे होगा, तो ये तो वैसे भी चल रहा है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। फिर हमारा सत्संग में आने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये तो प्रारब्ध के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार सबको मिलता है। घर परिवार पैसा सबको मिलता है, कोई इससे वंचित नहीं रहता, किसी को कम किसी को ज़्यादा। लेकिन मेन मकसद यही है कि हम ये आकर के जाने, सत्संग में आकर के, संतों के सानिध्य में आकर के, कौन हूँ कहाँ से आया हो, कौन हूँ कहाँ से आया, कहाँ तुझको जाना, इतना ही जान ले तू मुक्ति पद को पाएगा, नहीं तो रे प्यारे हंसा बार बार इस दुनिया में गोता तू लगाएगा। देखो, बड़ी छोटी सी बात है। अगर इतनी सी बात को हमने जान लिया तो आप कहेंगे जान के होगा क्या? पहले नंबर तो जिस काम के लिए हम आए हैं कि मानव धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए निज जिन पर लोक सवारा, अपना घर हमको यहाँ जीते जी मिल जाएगा कि हमको इस घर को छोड़ करके अपने निज घर, असली घर में कहाँ जाना है, किसको जाना है, कैसे जाया जाता है, इसका उत्तर मिलेगा आपको, इसकी जानकारी मिलेगी, इसका अनुभव मिलेगा। और इतना अनुभव मिलते ही ये संसार के जितने भी पछड़े हैं माया और मन के, ऑटोमेटिक सब छूट जाते हैं। छूटने का मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ करके जंगल में चले जाएंगे या घर परिवार छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। यानी कैसे छूट जाते हैं कि हम घर में रहते हुए ही, अपने परिवार में रहते हुए, काम धंधा करते हुए, और हमको कोई चिंता फिक्र नहीं रहती। क्यों? कि हमको ये जानकारी हो जाती है कि ये काम तो इस तरह से होना ही था, क्योंकि ये मेरे दुष्कर्मों का परिणाम है और ये मेरे अच्छे कर्मों का परिणाम है। तो एक शुभ है और एक अशुभ है, तो इसमें मुझे फंसना नहीं है, क्योंकि ये तो आना ही आना था। लेकिन मैं जो स्वयं सत्य हूँ उसको जब मैंने जान लिया तो संसार में सिर्फ हम एक घर परिवार में रहते हुए इस तरह से रहते हैं जैसे कि एक फिल्म बनाने वाला एक्टर अपनी एक्टिंग करता है। एक्टिंग करता हुआ जिसको बाप की एक्टिंग मिली हुई है, माँ का रोल मिला हुआ है, बच्चों का रोल मिला हुआ है, भाई का रोल मिला हुआ है, पत्नी का रोल मिला हुआ है, जो जितने अच्छे तरीके से उसको निभा लेता है उसको उतना ही अच्छा मान लो एक्टर कहा जाता है। तो वो तो नकली एक्टिंग है, लेकिन हमने अपने संसार में रह करके, घर परिवार में रह करके इस एक्टिंग को असली करना है। लेकिन असली ये जब होती है जब हम अपने को जान जाते हैं, यानी संसार में रहते हुए मोह खत्म हो जाता है, एक प्रेम जुड़ जाता है। और इतना अटूट प्रेम जुड़ता है कि प्रेम किससे जुड़ता है? मोह में और प्रेम में फर्क है।
क्योंकि बाबा तुलसीदास ने कहा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी परेशानियों का कारण क्या है? मोह। लेकिन प्रेम, प्रेम प्रेम सबन पर भारी, संतो प्रेम सबन पर भारी। यानी सबसे भारी जो वस्तु है, सबसे कीमती जो वस्तु है इस संसार में क्या है? वो प्रेम है। लेकिन जब प्रेम में और मोह में फर्क क्या है? जिस तरह से मोह किससे होता है? मोह होता है माया से। माया क्या है? जो हम दिखाई दे रहा है, ये हमारा शरीर, ये संसार जो है सब माया है, इसीलिए मोहबंधन है। लेकिन जब सत्य ज्ञान में चल करके हमको ये पता चल जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम स्वयं सत्य आत्मा हैं, परमात्मा का अंश हैं, जिसके लिए बाबा तुलसीदास ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस फिरे वो भुलाना, बंधोर कीट मर कट की ताई। यानी कैसे बंधा है? यानी एक मान लो सत्य को जानने वाले सत्संगी में और एक आम जीव में फर्क क्या है? फर्क यह है, एक बंधा हुआ है और बद्ध अवस्था में, इसीलिए वो जीव है, बार बार वो परेशान भी रहता है, जन्मता मरता भी है, और छूट जाए तो शिव, और जब छूट गया तो वो परमात्मा का अंश स्वयं सत्य हो गया। लेकिन छूटता कैसे है? और संसार में रह के ही छूटा जा सकता है। आप ये कहें कि मान लो जंगल में जाके छूट जाएगा, या समाधि में लीन होकर के हम मान लो पर्वतों में पड़े रहेंगे, वहाँ छूट जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी जागृति में आएंगे, संसार में आएंगे, उसके बाद में पता चलता है कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। यही कारण था कि हमारे ऋषि मुनि कारण जे कारण सिद्ध्या पचे, ऋषि मुनियों ने इतनी तपस्याएं की, लेकिन जैसे ही संसार से उनका आकर्षण हुआ, संसार में पदार्पण हुआ, किसी को श्राप दे दिया, किसी को वरदान दे दिया। इसी तरह से वो अपनी भक्ति को नष्ट करते रहे। जिस वस्तु के लिए, जिस मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन जे कारण सिद्ध्या पचे से गुरु कृपा से पाइया। लेकिन जब हमको इस सत्य को जानने वाला गुरु जब मिल जाता है, तो कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं होती। हम जहाँ हैं, जिस पद में हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं पर हम अपने सत्य को जान लेते हैं। देखो किस तरह से, जिस तरह से बताना, बंधा कीट मरकट की ताई, यानी बंदर को कैसे फांसा जाता है, कैसे फंसा है कि बंदर को लालच के चने दिए जाते हैं और उनको एक मटकी में बंद करके पेड़ के नीचे रख दिया जाता है, और बंदर चनों का बहुत शौकीन होता है। जैसे ही वो चने मटकी में से निकालता है, मुट्ठी भरी हुई, अब वो फंस जाती है। जिस तरह से सुराही होती है, इस तरह का मान लो घड़ा होता है, वो सुराही समझ लीजिए आप। लेकिन बंधी मुट्ठी वहाँ से नहीं निकल सकती, मुट्ठी वो खोलेगा नहीं, क्यों? वो खोलेगा तो उसका लालच छूट जाएगा। नतीजा क्या निकलता है कि मदारी आता है, उसके गले में फंदा डालता है और डंडा मारता है उसके हाथ में और उसे बार बार नचाता है। तो मदारी कोई और नहीं, ये काल ही मदारी है कि हम संसार को छोड़ना नहीं चाहते कि ये भी मेरा, ये भी मेरा। अरे तुम्हारा है, लेकिन कैसा है उसको ही संतों के द्वारा जानो। वो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारे पास है तुम्हारा नहीं है। किसका है? जो तुम्हारे पास है, तुम भी परमात्मा के हो और वो भी परमात्मा का है। अगर आप अनुभव में इतना जान जाएंगे तो निश्चिंत ही छूट जाएंगे आप। और संत ही करता है। किस तरह से? जैसे कि बंदर फंसा हुआ है, काल तो ले ही जाएगा, संसार को ले जा रहा है, लेकिन जब कोई सदगुरु, कोई सच्चा गुरु आता है तो वो क्या करता है? कोई संत आया उधर से निकल करके, उसने क्या, बेचारा बंदर फंसा हुआ है और मदारी उसको खूब डंडे मारेगा, खूब नचाएगा,
लेकिन ये फिर कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसको दया आ जाती है, तो वो क्या करता है, अपनी झोली में से निकाल करके बंदर को केला दिखा देता है कि बेटा चने तो तुझे नहीं मिलेंगे, लेकिन चने से भी अच्छी चीज़ क्योंकि तेरे हाथ में नहीं आ रहे, वो नहीं निकाल पाएगा। केला को दे देता है और केला को देख करके बंदर दौड़ के आता है, लालच के चने भी छूट जाते हैं और संत के द्वारा जो चीज़ मिलती है वो मुक्ति को प्राप्त होती है। यानी जिस तरह से कहा ना कि भाई संत भी भोग में जोग सिखाता है, यानी संसार में रह करके भोग भोगिए, लेकिन कैसे भोगिए उसका एक तरीका है। जिस तरह से जब तोते को पकड़ा जाता है ना, तोते को पकड़ा जाता है तो नीचे एक बाल्टी में पानी रख दिया जाता है, ऊपर एक रस्सी बांधी जाती है, उस पर नलकी घूमने वाली लगी होती है, और तोता जैसे ही उस नलकी पर बैठता है नलकी घूम जाती है। अब वो उल्टा होकर के लटक जाता है, जैसे बच्चा लटका हुआ है ना माँ के गर्भ में उल्टा, तो इसी तरह से वो भी लटक जाता है। अब लटका हुआ है तो लटके हुए अब वो सोचता है कि नीचे करूंगा तो मरूंगा, अगर मैं छोड़ूंगा तो मरूंगा। तो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे इस अंधकूप से बाहर निकाल, कि आखिरकार जब मैं छूट जाऊंगा ना तो तेरा ही भजन करूंगा। लेकिन जब छूट जाते हैं, संसार में आ जाते हैं, तो हम स्वयं ही बांध देते हैं उनको। कैसे बांध देते हैं? हम ये तो नहीं बताते कि ये परमात्मा है। अगर बेटा ने मम्मी से मम्मी नहीं कहा तो मम्मी नाराज हो जाएगी, अम्मा से अम्मा नहीं कहा तो अम्मा नाराज हो जाएगी। तो हम सारे रिश्ते अपने आप उनके अंदर बांध देते हैं। लेकिन हम बच्चों को ये भी संस्कार देना शुरू कर दें कि भाई परमात्मा भी है, लेकिन उस परमात्मा की हमको ये पता चल जाएगा। जब हमें ही नहीं पता चला तो हम बच्चों को संस्कार क्या देंगे? यही कारण है कि मोह बंधन में हम भी फंसे हुए हैं, जो जिसके पास होगा वही देगा। तो हम भी मोह बंधन में फंसे हुए हैं, अपने बच्चों को भी हम फंसा लेते हैं। लेकिन अब संत जब होता है या जो जानकार होता है तो वो क्या कहेगा? सत्संगी है कि देख भाई ये जो संबंध हमारा है, जन्मों जन्मों का संबंध बार बार बनता है इस संसार में आकर के। कभी कोई पिता बनता है, कोई बाप बनता है, कोई भाई बनता है, कोई माँ बनती है, कोई बेटा बनता है, कोई पत्नी बनती है। हर बार बनते हैं और हर बार जाकर के फिर बनते हैं। कभी 84 में जाकर के फिर भी वही रिश्ते कायम करते हैं। लेकिन वास्तव में हम ये है नहीं, है नहीं तो भोग भी भोगना है और अलग भी रहना है भोग से। तो किस तरह से कि अब वो बताता है कि देख भाई ये नलकी पे मत ना बैठना जो तू उल्टा लटक जाए, गर्भ में तुझे दोबारा से फिर आना पड़े, तो इस नलकी पे मत ना बैठना। तो क्या करना, जो बाहर जो रस्सी है इस पे बैठ जा और बैठ करके नीचे आकर के दाना चुंग ले और चला जा। तो यही तरीका, क्योंकि है क्या ये तरीका, जिस तरह से हम सुनते चले आ रहे हैं क्या भाई परमात्मा तक मन नहीं पहुंचता, बुद्धि नहीं पहुंचती, इंद्रियां नहीं पहुंचती। लेकिन इनके द्वारा ही हम जानना चाहते हैं, तो इनके द्वारा हमारे पकड़ में माया आती है। माया और काया का खेल ही आता है, माया और काया या काल कह लो, बात एक ही है, तो वही खेल आता है समझ में। लेकिन संतों की शरण में पहुंचने पर हमको यह समझ में आ जाता है कि हम शरीर नहीं, हम स्वयं सत्य यानी निज स्वरूप जो हमारा है, हम स्वयं आत्मा हैं। और इंद्रियां वहां पहुंचती नहीं तो इंद्रियां भोग भोग कैसे लेंगी? क्यों? अब ये नहीं है कि आपने एक युक्ति को जान करके और इंद्रियों को गलत काम में लगा दिया। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं क्योंकि सत्य तक तो पहुंच नहीं पाते, तो ये युक्ति को जान करके इंद्रियों को गलत काम में लगा दिया कि हम तो योग में भोग की रीति को जानते हैं। ये गलत है। क्यों? भोग के द्वारा
कभी किसी की शांति न हुई है न हो सकती है। क्यों कि जिस तरह से यहां पर हम इंद्रियों के द्वारा भोगते हैं और जब देवता बन जाते हैं तो वहां भी भोग हैं, वहां भी सारे भोग हैं, लेकिन वहां इंद्रिय थकती नहीं है। लेकिन देवताओं को भी मान लो जन्म मरण में फिर आना पड़ता है। तो यानी सत्य को जानने पर आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं कहीं आपसे अलग जा ही नहीं सकती, गलत आप कर ही नहीं सकते। यह तो होता है स्वयं सत्य। और युक्ति हमेशा धोखा देती है। अगर वैसी युक्ति आपने कोई सीख ली तो वो धोखा ही देगी, क्योंकि जिस तरह से जब सत्य को जान लेते हैं तो वो एक चीज अलग है और जहां फंसने का चक्कर है वो एक चीज अलग है। इसी के लिए साहब ने कहा, संतो घर में झगड़ो भारी, संतो घर में झगड़ो भारी, रात दिनारे देखो मिल उठ लागे, पांचा टोटा एक नारी, संतो घर में झगड़ो भारी। अब कैसे झगड़ा है? अब हम देखते हैं कि साहब को शादी कर ली तो अब तो घर में लड़ाई और होने लगी। कहाँ निकले? उससे पहले हम देखते थे कि माँ बाप लड़ रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं, अब शादी हो गई तो पति पत्नी लड़ रहे हैं। अरे ये तो लफड़ा बन गया भाई। लेकिन अब गृहस्थ में रह करके यही हमारी साधना है, यही हमारी साधना है। गृहस्थ में रह करके किस तरह से हमने अपने आप को और अपने घर परिवार को, आस पड़ोस को, सबको हमने किस तरह से साथ लेकर के चलना है। संत यही करता है, यानी खुद को भी साथ लेके चलता है, सबको साथ लेके चलता है। तो हमने संसार में रह करके ही संत बनना है। तो सबको साथ लेकर के हम कैसे चलेंगे? लेकिन आप कहते तो कृपा, बिना जाने कृपा किसी पर हो नहीं सकती। हाँ, जान लिया तो आप कृपा कर सकते हो, वो नहीं जाना तो आप चिल्लाते रहोगे, कृपा हो ही नहीं सकती। इसीलिए गुरु हमेशा जनाने की कोशिश करता है युक्तियों से अलग, कि जब आप जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक कृपा हो जाएगी। फिर क्या होता है? आप करो और पाओ। यानी संसार में रह करके अब संसार से अलग, घर परिवार में रह करके घर परिवार से अलग कैसे रह सकते हो, इस चीज को वो सिखाता है। तो इतने अच्छे तरीके से हम संसार में रह सकते हैं तो यहां भी सुख और हमारे परम धाम में भी सुख, दोनों ही सुख हमारे, दोनों ही लड्डू हमारे हाथ में आ जाते हैं। अब ये क्या चीज है? इंद्रियों से परे का खेल है। अब जिस तरह से सबसे पहले हमारा ये शरीर हमको दिखाई देता है, हम क्या सोचते हैं कि हमारा शरीर कभी मरे नहीं, हमेशा बलिष्ठ रहे, कभी हम बुढ़े नहीं हो, कभी हमारे बाल सफ़ेद नहीं हो। तो उसके लिए क्या करेंगे? और डाई कर लेंगे। हाँ भाई, दांत उखड़ गए तो दांत लगवा लेंगे, कान से कम सुनना लग गए मशीन लगा लेंगे। लेकिन मरोगे तो फिर भी, मरना तो फिर भी पड़ेगा, क्योंकि ये भाई विनाशी है, अविनाशी नहीं है। इसीलिए इस शरीर को विनाशी कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने इसको क्षर कहा, खत्म होने वाला। बोले कि जब मेरा नहीं रहा, मैं शरीर के द्वारा नहीं रहा, संसार में मुझे जाना पड़ा, राम बन के आया तब भी जाना पड़ा, कृष्ण बन के आया तब भी जाना पड़ा, और भी बहुत सारे अवतार रखे, लेकिन सबको जाना पड़ा। तो तुम कितने धुरंधर हो, तुम कैसे रह लोगे? तुमको भी जाना पड़ेगा। तो भाई हम पूरा जीवन अपना इसी में न निकाल दें कि आखिरकार ये बलिष्ठ कैसे होगा, किस तरह से मान लो इसको हम सुरक्षित, ये सुरक्षित रहेगा ही नहीं, एक दिन अवश्य जाना है। लेकिन जो सुरक्षित है
उसकी तरफ हम ध्यान दें। कौन सुरक्षित है? जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके अंदर जो रहने वाला जो तत्व है, जो हमारी आत्मा है, जो अक्षर है, वो यानी अविनाशी है। अविनाशी है वही यानी 84 में अभी भागता है, बार बार इस संसार में जन्म भी रखता है, कभी इस शरीर में कभी उस शरीर में, लेकिन निर्भय नहीं रहता। निर्भय होने के लिए हमको इससे भी जो बड़ी सत्ता है, जिसको निरक्षर कहा गया, जिसको परमात्मा कहा गया, उसको भी हमने जानना है। लेकिन कब जान पाएंगे? जब हम संतों की शरण में आएंगे और सिर्फ उसी पर फोकस रखेंगे। लेकिन हमने संसार में फोकस रखा कि गुरुजी आज ये काम है, आज ये काम है, आज ये काम है, अब ऐसा होना चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए। ये तो वैसे भी होंगे। क्यों? कि जब हम एक पेड़ की छाया में आ जाते हैं, पेड़ की छाया में आ जाते हैं, और पेड़ को हमने लगाया, तो सत्संग रूपी पेड़ ही ऐसा है। जब हमने पेड़ को लगाया, पेड़ में हमने पानी दिया, तो समय पर अपने आप उसमें फूल भी आएंगे, खुशबू भी मिलेगी, फल भी लगेंगे, और वो फल पकेंगे भी, अपने आप ही आएंगे। तो उनको मांगना क्या? लेकिन हम उसी चक्कर में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, संतों के पास पहुंच करके भी, कि आज ये काम हो जाए, आज ये काम हो जाए, आज ये काम हो जाए। फल तो आने ही आने हैं भाई, लेकिन व्यर्थ में हम शरीर को पुष्ट करने में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। स्वच्छ शुद्ध खाना हम खाएंगे और ऐबों से हम बचेंगे, तो हमारा शरीर अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। लेकिन अच्छा खाते हुए भी और आप में ऐब पड़ गए, तो कितना भी अच्छा खा लो, फिर भी आपका शरीर बहुत जल्दी जर्जर हो जाएगा। तो शुद्ध खान पान रखें हम, बहुत जरूरी है, तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा और ज़्यादा पचड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर कोई दिक्कत है योगा कर लो भाई, लेकिन खाने से ही अगर आप खाना सही सलामत रखेंगे, लिमिट में खाएंगे जो खाना है आपको, तो अपने आप ही शरीर स्वस्थ रहेगा और कोई ज़्यादा पचड़े की आवश्यकता नहीं है। तो अब जिस तरह से अब शरीर से ऊपर थोड़े हम उठेंगे तो हमारा मुख आ जाता है। जब मुख को देखते हैं तो अब इसके लिए हम देखते हैं कि इसमें क्या खाना है हमको। इस जीभ की स्वाद के लिए, जीभ की स्वाद के लिए, जो पेट भरने के लिए हम खा रहे हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि पेट भरने के लिए हम खा रहे हैं। लेकिन जीभ के स्वाद के लिए हम तरह तरह के नशे की तरफ चले जाते हैं। ये स्वाद ही तो है और क्या है। मांस मदिरा है और भी बहुत प्रकार की लत हैं, किसके लिए? जीभ के स्वाद के लिए है? जबकि हम सुनते चले आ रहे हैं परमात्मा कहाँ है? हमारे अंदर बैठा है। अरे आपके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, तो आप अपने अंदर परमात्मा को क्या खिला रहे हो? कई लोग पूछते हैं कि साहब आप भोग कैसे लगाते हो? भाई परमात्मा को भोग लगाते हो, कैसे लगाते हो? हमारा परमात्मा अंदर है तो हम अंदर ही भोग लगाते हैं, और अंदर ही भोग हमको लगाना चाहिए। भोग लगाना क्या? जो भी हम खाते हैं, तो आप ये सोचो परमात्मा खा रहा है, क्या परमात्मा को कोई दारू पिलाता है? क्या कोई मीठ मदिरा या मान लो नशे की चीजें खिलाता है? तो आप इतना ही अगर मान लो सोच लो, कल्पना में ही सोच लो, कल्पना करो तो ढंग की करो ना है? ऐसी कल्पना आपने कर ली कि बाहर परमात्मा रखा है, अब उसके पीछे मान लो आप बावले होते जा रहे हो। तो कल्पना भी करो तो अच्छी करो, परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, और जो भी हम खिला रहे हैं तो परमात्मा को खिला रहे हैं। तो इतनी सी भावना आप रख लेंगे तो आप कोई गलत चीज इस्तेमाल करेंगे नहीं, चलेगी ही नहीं अंदर, क्योंकि मेरा परमात्मा नाराज हो जाएगा अपने आप। और ये सत्यता है, एक अज्ञानी की भी सत्यता है। वो भी कहता है कि परमात्मा कहाँ है? हमारे अंदर है। तो फिर आप अपने अंदर परमात्मा को क्या खिला रहे हो? जब
जब तुम्हारे अंदर परमात्मा है तो दूसरे के अंदर भी परमात्मा है, तुम दूसरे से क्या कह रहे हो? सोचो, कैसे तुम उसको गाली दे रहे हो? उसके परमात्मा तुम्हारे अंदर है, उसके अंदर भी है, किस तरह से तुम गाली दे रहे हो उसको? किस तरह से उसको अपशब्द कह रहे हो? क्योंकि तुम अपने परमात्मा को नाराज कर रहे हो। लेकिन यहां तो हमने परमात्मा तेरा अलग हो गया, मेरा अलग हो गया, इसका गुरु अलग हो गया, इसका गुरु अलग हो गया, भागते भागते दुनिया बावली हो गई। लेकिन जिसने अपने अंदर जाना उसने सब जगह पहचान लिया, और जिसने अंदर नहीं जान पाया उसे कहीं न मिला है न मिलेगा। वो जन्मों जन्मों तक इसी तरह से भाग दौड़ में लगे रहेंगे और लग रहे हैं। तो देखो, एक ही शब्द से, एक ही ज्ञान से, जिसके लिए साहब ने कहा एक शब्द गुरु देव का और ता का अनंत विचार है, था के मुन जाना पंडिता कोई वेद न पामे देखो पार है। वो यही शब्द है, यही शब्द है। लेकिन हम शब्द किसको कह लेते हैं? ये बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो लिखे जा रहे हैं, जो सुने जा रहे हैं, इनको हम शब्द कह लेते हैं। लेकिन शब्द आखिरकार है क्या? इनका जो मूल में हम जाएंगे ना, तो आखिरकार ये बोल कौन रहा है? आप कहेंगे कि मुकेशानंद बोल रहा है, मुकेशानंद तो मर जाएगा, ये क्या रुकेगा यहाँ पर? क्योंकि ये मुकेशानंद शरीर का नाम है। लेकिन बोलने वाला न कभी मरा है, न कभी मरेगा, ना उसे कोई मार सकता है। वो आज मेरे अंदर है तो कल तुम्हारे अंदर बोलेगा, परसों कहीं और बोलेगा। जिसने सत्य को प्रकट किया वो मां से उठेगा और बोलेगा। यही क्रांति है, यही क्रांति है। और ये क्रांति एक से दूसरे तक चलती है। क्रांति का मतलब है करके जिसने पाया, जो नींद से जाग गया, जो जागृत हो गया। तो क्या वो कह रहा है? किसको गाली दे रहा है? किससे अपशब्द कह रहा है? किसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? तो जानने वाला कहता, रे मूर्ख, तू अपने पर ही कीचड़ उछाल रहा है। क्योंकि जिसको तू कह रहा है उसके अंदर भी तू ही तो बैठा है। और अगर तू कह रहा है मैं नहीं हूं तो तैने भी जाना नहीं, अभी तू धोखे में। अगर जान लेता तो ये कहता नहीं, दूसरे की निंदा नहीं करता। लेकिन हमारे साहब ने जब भी तो कहा, साधकों के लिए जब भी कहा, और ये भी कह दिया कि भाई साहिब बनना हंसी खेल नहीं है। साहिब साहिब सब कोई कहे और साहिब न चीने कोई है। साहिब से परिचय नहीं और बैठोगे किस ठोर है। यानी साहिब कह दिया, परमात्मा कह दिया, खुदा कह दिया, अल्लाह कह दिया, वाहिगुरु कह दिया, कहाँ है? कहाँ बैठोगे? जब देखा ही नहीं, मिले ही नहीं मुझसे, तो कहां जाकर के बैठोगे? तो कहना एक अलग की बात है और उसको जानना एक अलग बात है। तो साहब ने जब ये कहा, किसके लिए? साधकों के लिए कहा है। निंदक नियरे राखिए देखो आंगन कुटी छबाई है। बिन साबुन बिन पानी के देखो निर्मल करत सुहाय है। बोले अगर आपसे कोई गलत कह भी रहा है तो उसके दो मायने हैं। एक तो सबसे पहले अगर कोई गलत कह रहा है तो ये देखो कहीं जो कह रहा है वो कमी मेरे अंदर है तो नहीं। अगर है तो हम उस कमी को बाहर निकालें। इसीलिए कभी भी निंदकों से या जो आपकी बुराई भलाई करते हैं कभी भी उनसे दूरी नहीं बनानी चाहिए और नजदीकी बनानी चाहिए, क्योंकि वो बारीक से बारीक वो कमियां ही ढूंढेंगे, आपकी कमियां ढूंढेंगे। अच्छाई तो उनके बस की है ही नहीं ढूंढना। निंदक कभी अच्छाई नहीं ढूंढ सकता, वो कमी ढूंढेगा और वो बारीक से बारीक कमी आपको बताएगा।
और आपको बताएगा तो आप उसको निकालने की कोशिश करो। इसीलिए निंदकों से बहुत प्रेम रखो, घृणा नहीं, उनसे सबसे ज्यादा प्रेम रखो, क्योंकि ये हमारी भक्ति को आगे ले जाने वाले हैं। जो कमी हमको पता नहीं चल रही, कहते हैं दीपक तले अंधेरा, सबको उजाला देने वाला है, और उसको अपनी कमी पता नहीं चलती। तो मैं सबसे यही कहता हूं, चाहे मेरे संपर्क में हो या संपर्क में ना हो, कि भाई अगर आपको मेरे अंदर कोई कमी लगे तो सबसे पहले मुझे बताना, जिसे मैं निकालने की कोशिश करूंगा। तो आपको भी यह सोचना चाहिए कि जो भी आपके प्रति कोई गलत कह रहा है तो हाथ जोड़ के उससे प्रार्थना करें कि बहुत अच्छी बात है, हम आगे ध्यान रखेंगे, और उस चीज़ पर फिर फोकस करें कि आखिरकार ये गलती हुई क्यों, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, तो आप सुधर जाएंगे। तो देखो अब ये क्या, किसका खेल है ये इसी का ही तो, जीव का ही तो खेल है? लेकिन आपका हमने बस में कर लिया जी। अरे बस में करना कोई ऐसी खेल है क्या? हा? क्योंकि बिना जाने बिना सत्य में उतर, क्योंकि स्वयं सत्य ही बस में कर सकता है और कोई बस में कर नहीं सकता। तो स्वयं सत्य तक पहुंचना कोई हंसी खेल नहीं है, अभी तो इंद्रियों का ही खेल चल रहा है ये। तो हम ये सोचे कि आखिरकार मान लो हम इंद्रियों के चक्कर में पड़ रहे हैं या हमने सत्य को जाना भी है। अब थोड़े से चलो और आगे बढ़ते ही, संबंधित एक दूसरे का सबसे कनेक्शन है। जैसे ही हमारी नासिका आती है, अब नासिका किसके काम में आती है? खुशबू के काम में। खुशबू के काम में आती है तो हम देखते ही, कोई बच्चा देखते ही ना, गंदा सा, बेचारे पे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, धोने के लिए, यानी एक ही जोड़ी है, धोने के लिए नहीं है। अरे अरे हटाओ इसको, हटाओ, इसके नाक टपक रही है, साफ करके लाओ। बच्चों को हम दूर भगा देते हैं। किसकी वजह से? तो तेरी नाक में खुशबू आ रही है, उसकी बदबू आ रही है। लेकिन कहते हैं परमात्मा की खुशबू को नहीं सूंघा। अगर परमात्मा की खुशबू को जान लेता, जिसका मोह माथा नहीं, जिसका मोह माथा नहीं, ना कहीं रूप स्वरूप, और पुष्प वास से पातला, ऐसा है तत्व अनूप। ऐसा है महाराज, यानी उस परमात्मा का जिसका मुंह माथा नहीं, मेरा आपको दिखाई दे रहा है, फोटो में दिखाई दे रहा है, जिसका मुंह माथा नहीं, ना कोई रूप स्वरूप, कोई उसका रूप भी नहीं बनता, कोई स्वरूप भी नहीं बनता, लेकिन फिर भी है, फिर भी देखा जा सकता है। किस तरह से? जिस तरह से फूल में से खुशबू आ रही है। कैसे आ रही है? खुशबू आ तो रही है, लेकिन कहां से कैसे आ रही है? तो महाराज अब कौन है इसको देने वाला? तो ये जब समझ में आएगा हमारी में, जब हम अपनी साधना में चलेंगे तब। तो आखिरकार अब वही हमको देखना भी है, आंखों के द्वारा, आंखों के द्वारा देखना भी है। लेकिन ज्यादातर होता क्या है कि वहां तक न पहुंच करके हम फंसते कैसे हैं कि जिस तरह से हमारे अंदर कमल बने हुए हैं, उस कमल में एक जगह आप सुरती लगाना सीख लो, उस कमल को खोलना सीख लो, उसमें से खुशबू प्रकट हो जाएगी। और तरह तरह की खुशबू हमारे अंदर से निकलने लग जाएगी। आपको बाहर जो खुशबू लगाते हैं ना, कि भाई अगरबत्ती केवड़ा की लगानी है, कैस की लगानी है, तमाम तरह की हैं। अब हमें तो इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, तो पता नहीं रहता कि अब की धूप बत्ती लगानी है, कब की ये लगाना है कि इसमें से अच्छी खुशबू आएगी। तो इससे जो ऊपर उठते हैं वो कमलों को खोल लेते हैं। तो देखो, आपको आंखों देखी बात बताऊं मैं, लेकिन कम संत होते हैं। गुजरात जब हम गए थे तो गुजरात में जो वहाँ संत थे, इसी तरह से जैसे आज हम खुले में बैठे हुए हैं,
तो उनका आश्रम खुले में ही था, खेतों में। तो गर्मी का टाइम था, चांदनी रात थी, और 3 साथी थे हम। तो हमारे जो 2 साथी थे उन्होंने तो गुरुजी के हाथों को दबा लिया, यानी सेवा करने के लिए। हमारा नंबर पैरों की तरफ था, तो हम उनके पैर दबा रहे थे। लेकिन पैर दबा रहे थे तो इतनी तंगड़ी खुशबू कर, लिमिट ओवर। हमने कहा अभी तो थी नहीं यार, अभी तो थी नहीं। जैसे ही हमने सेवा शुरू की, मैंने की ये खुशबू कहाँ से आने लगी, और वो भी इतनी कि तीव्रता। यहाँ तो रात में कौन सा कमल खिल रहा है, कौन सा मान लो गुलाब खिल रहा है, रात में तो शोभा यानी ये फूलों की सब बंद हो जाती है। लेकिन अब ये कहाँ से आ रही है। तो हमने नहीं रहा गया, पूछा मैंने कि साहब ये खुशबू कहाँ से आ रही है। बोले तुमने पकड़ ली खुशबू। अरे मैंने कि इतनी तेज आ रही है, ये पकड़ने वाली क्या बात है, इतनी तेज आ रही है, कोई छोटी मोटी थोड़े ना है। तो संत जो है जब उसमें उतरता है तो खुशबू आने लग जाती है। तो बोले कहीं और से नहीं आ रही, अपने अंदर से ही निकलती है। तो देखो अब इसमें बहुत समय लगता है। वो ब्रह्मचारी संत हैं, लेकिन कमलों में जो बने हुए हैं, मान लो इस तरह की आप मान लो कर सकते हैं, लेकिन इससे साहब का कोई लिंक नहीं है। कमल से शरीर का लिंक है, वो शरीर से खुशबू आ रही है, साहब की खुशबू नहीं है। साहब की खुशबू जो अभी मैंने बताया था उसको देखना है, वो इंद्रियों से बहुत परे की बात है। तो इस तरह से मान लो हम फंसते हैं। जो सुनाई देता है, कानों का विषय है सुनना, आंखों का विषय देखना। तो देखने के लिए मैंने बताया आपको, खाने के लिए बताया कि आखिरकार उसका स्वाद क्या है, स्वाद भी है। लेकिन जिस तरह से मान लो अगर हम कमरों को खोलते हैं तो उनका अलग अलग जैसे खुशबू आती है, अलग अलग स्वाद भी आएगा आपको, बिना खाए स्वाद आएगा। आप जिस मर्जी का स्वाद ले लो, लेकिन देखोगे तो बहुत बड़ा ज्ञान है। लेकिन मुक्ति के लिए ये उपलब्ध नहीं है, मुक्ति इससे नहीं होती। क्योंकि है सब चीज, कहा ना सकल पदार्थ हैं जगमाई, कर्महीन नर पावत नाही। इससे क्या होगा, जब आपको ओरिजिनल चीज जब अंदर मिल जाएगी तो बाहरी चीज अपने आप हट जाएंगी आपकी। ये बाहरी चीजों से हटाने के लिए, अंदर लगाने के लिए क्रियाएं हैं, बस क्रियाएं हैं। और साहब कहते हैं भैया रे मैं क्रिया कर्म से अलग रहता हूं, क्योंकि इनके लिए क्रिया करके बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब जो चीजें प्रकट होती हैं पूरा जीवन निकल जाता है इनमें। लेकिन साहब का जो खेल है वो क्रिया कर्म से है, कृपा का खेल है। उस लायक हमको बनना पड़ता है, पात्रता का खेल है। कृपा का खेल है, पात्रता का खेल है, समर्पण का खेल है। तो अब जिसका रूप वर्णनी रेखा, जिसका रूप वर्णनी रेखा, भाई न तो कोई रूप है, जैसे सूंघने के लिए बताया, खाने के लिए बताया, देखने के लिए, जिसका रूप वर्णनी रेखा, न तो रेखा के द्वारा बनाया जा सकता है। कई बार होते हैं कि मान लो कि उसमें मोमडनों में कहीं रेखा जैसा खींच देते हैं कि लो साहब ये मोहम्मद साहब बन गए, ये मान लो हो गया, क्योंकि हम बुद्ध की पूजा नहीं करते। लेकिन जिसका रूप वर्णनी रेखा, लेकिन सो साहेब हम प्रकट देखा। भाई जिस तरह से एक उदाहरण दिया गया, भाई खुशबू है ना, आ रही है, तो इसी तरह से वो भी है। लेकिन आप ये चीज आप पकड़ेंगे इंद्रियों के द्वारा, रूप वर्ण और रेखा ये इंद्रियों के द्वारा पकड़ी जाएगी। इसीलिए इसमें फंस जाते हैं, इसमें फंस जाते हैं। लेकिन जो सत्य में चलने वाला है, सत्य को जानने वाला है, इनसे परे ले जाएगा आपको। बोले इससे परे भी कुछ है जो साहिब का सत्य स्वरूप है, कि जिसका रूप वर्णनी रेखा सो साहिब हम प्रकट देखा। बोले वो भी है। लेकिन अब ये कब मिलता है, जब कि यानी इस पचड़े से निकला हुआ गुरु हमारे सानिध्य में हो। इस पचड़े से, जब तो साहब ने कहा कि मान लो इत सब कोई गए भार लधाए लधाए, उत कोई न लौटिया तासे पूछूं धाय। काहे कबीर मधुर के ही भेदी लाए हैं हुक्म हजूरी,
हमरी सैन लखे जोर कोई पहुँचे हाल हजूरी। लेकिन हम ढूंढ क्या रहे हैं? नांदी बिंदी बहु मिले। नांदी कहते हैं, नांदी और बिंदी। भाई नांदी जो गुरु शिष्य परंपरा चलती है उसको कहते हैं, और बिंदी कहते हैं जो वीर से उत्पन्न होकर के मान लो राजा का बेटा राजा बन गया, उसको कहते हैं। तो साहब क्या कह रहे हैं? नांदी बिंद बोले बहुतों से मिला, मैं सबसे मिला, नादियों से भी मिला, बिंदियों से भी मिला, सबसे मिला। नांदी बिंदी बहु मिले कलत करे जे छेद, और तख्त तले का ना मिला रे मैं तासे पूछूं भेद। बोले ऐसा मिला हो तख्त तले का नहीं, इंद्रियों से पार करके कोई अपने घर गया हो और घर जाकर के वहां से लौट के आया हो। जीव का उद्धार वही कर सकता है, जीव का कल्याण वही कर सकता है, क्योंकि उसने अपना घर देख रखा है। लेकिन जो इंद्रियों के बस करने के चक्कर में या इंद्रियों को भोग देने के चक्कर में जो लगा हुआ है, तो वो तो खुद यानी एक रास्ते में चल रहा है, तो वो आपको भेद वहां का कैसे दे देगा? उसके पास है ही नहीं, बेचारे के पास जो है वो दे रहे हैं और देंगे। तो साहब ने जब ही कहा कि यानी जिसने जो जाना और जो जिसमें फंस गया वो कहता है मैं ही पूर्ण हूं, मैं ही पूर्ण हूं। तो साहब ने क्या कहा? जो मिला सोर गुरु मिला और चेला मिले न कोई, और जब चेला ते चेला मिले तब द्वै बातें हों। लोग ढूंढते हैं गुरु को, तुम्हारे गुरु कहाँ हैं? चलो जी उनके पास ही चलते हैं, इन पे क्या होगा। अब उनसे कहेंगे तुम्हारे गुरु कहाँ हैं, अब उनके पास चलते हैं, उनसे क्या होगा। उन्होंने कह दिया मेरे गुरु तो मर गए, अब है ही ना, ढूंढ ले कहां से ढूंढेगा, अब फंस गए। अरे भाई गुरु भी कभी मरता है क्या? अगर मान लो परमात्मा मरने लगा, हाँ, वो परमात्मा से ऊपर की चीज गुरु है, अगर गुरु भी मरने लगा तो इस संसार में कौन रहेगा? तो आखिरकार हम गुरु कहते किसको हैं? गुरु शब्द है क्या? किसको गुरु कहा? आम भाषा में तो ये कह दिया कि भाई अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वो गुरु है, हाँ? ये तो जगत विदित है। लेकिन जो अज्ञानता हमारे अंदर से मिटा दे और सत्य को प्रकट कर दे, अज्ञानता मिटा करके सत्य को प्रकट कर दे, उसको दिखा दे, वो गुरु है। जिसके लिए साहब ने क्या कहा? वो कहां मिलता है? बोले यहां ना मिलता, वो अपने अंदर ही मिलता है, लेकिन कहां मिलेगा? गुरु हमारा गगन में, यानी इंद्रियों से ऊपर जाने के बाद गगन में जाने का रास्ता हमको चाहिए, कैसे खुलेगा? लेकिन अगर गगन में आप पहुंच गए इंद्रियों को लेकर के, नहीं मिलेगा। और यही होता है, एक आम जीव भी दिमाग से ही जीता है। आम जीव जो साधक नहीं है वो भी दिमाग से ही जीता है, और एक से एक अच्छे कलाकार हैं। कहां से चलता है? दिमाग से ही तो चलता है, या ऊपर से ही तो चलता है। लेकिन गगन का घर उसी को मिला जो इस इंद्रियों के पचड़े से पहले जिसने निकाल दिया। इंद्रियों को साथ लेकर के, मन को साथ लेकर के, बुद्धि को साथ लेकर के जो गगन में गए उनको कुछ ना मिला, क्योंकि ये मिक्सचर मिलता है, वहां पर मिक्सचर मिलता है, अलग अलग वो नहीं कर पाते। तो क्या सत्य है क्या असत्य है उनके बस की बात न थी, न है, न कभी होगी। इसीलिए साहब ने कहा कि भाई संतो घर में है झगड़ो भारी, और इस घर की जो रार निवेरे सो पहुंचे दरबारी। लेकिन न्यारो न्यारो भोजन चाहें सब हैं अधिक स्वादी। भाई जैसे न्यारा न्यारा भोजन त्वचा है, किस तरह से हमारे त्वचा को आनंद मिलेगा।
तरह तरह की क्रियाएं हम अपनाते हैं, कैसे आनंद मिलेगा, किस तरह से हमारे जीव को आनंद मिलेगा। तरह तरह की चीजें हम मान लो कहते हैं और खाते हैं, कहते भी हैं और खाते भी हैं, क्योंकि इन सब का कनेक्शन कहां से है? मन से है। इसलिए कान है, हम सुनते भी हैं, दूसरे की निंदा सुनना हमें बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, और बताओ ना उसके विषय में, हैं? और बताओ ना, हैं? और बताओ, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आंखें हैं, रूप को देखना बहुत अच्छा लगता है। अच्छी वादियों में हम जाएं, इस समय लोग जा भी रहे हैं, वहां मंसूरी में जाकर के, शिमला में देख करके क्या देख रहे हो? अरे आंखों से ही तो ये देख रहे हो कि कैसी बढ़िया बर्फ है, कितना अच्छा नज़ारा है। अब उसी नज़ारे को यहाँ देखते हो कि इसमें अच्छा नहीं लग रहा, इसमें अच्छा लगेगा, इसमें नहीं लग रहा, इसमें अच्छा लगेगा। लेकिन जिस दिन अच्छा देख लिया ना, सब भूल जाओ। तो इस तरह के यानी जो इंद्रियों के जो खेल हैं, जिसने सत्य को लखा उसकी ऑटोमेटिक बस में हो गई, और जिसने सत्य को नहीं लग पाया, अगर इनको पकड़ के आप सत्य को लिखना चाहते हो तो आज तक न किसी ने लिखा है, न कोई लिख सकता है। कभी भी लिखे ले लो, लेकिन इनसे परे जो पहुंचा हुआ है, जब वो इनसे परे आपको पहुंचा देगा ना, तो ऑटोमेटिक छूट जाएंगे अपने आप। क्योंकि भोग भोग करके कभी किसी का भला नहीं हुआ, कभी शांत नहीं हुआ। क्योंकि जबी साहब ने कहा कि नेह अक्षर में जाए समाई तभी काम जाए मुरझाई। काम का मतलब क्या है? इच्छाएं। तरह तरह की इच्छाएं करता कौन है? मन से माया उपजी, माया त्रिगुण रूप और 5 तत्व के मेल में बांधे सकल शरीर। यानी मन से ही ये इंद्रियां चलती हैं, और इसी तरह से मान लो कि ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन अब फायदा क्या है? यानी सत्य को जानने पर यानी सारी इंद्रियां हमारी सत्य में स्थापित हो जाती हैं, यानी सत्य में समाहित हो जाती हैं। ये नहीं है कि मान लो वो देखना बंद कर देता है। भाई कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे में तुम्हारे में फर्क क्या है? एक जानकार में एक न जानने वाले में फर्क क्या है? भाई फर्क यही है, जिस तरह से आप त्वचा को ले लेंगे तो वो इसकी सेवा के लिए नहीं मरेगा, इसको बलिष्ठ करने के लिए नहीं मरेगा। वो उसे पता है कि ये तो विनाशी है, खत्म होगा ही होगा। वो अपने सत्य में स्थापित हो गया। जैसा ही परमात्मा ने दिया है, जैसा मिल गया वैसा ही वो मान लो रहेगा उसी, चाहे महलों में रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे झोंपड़ी में रहे, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। लेकिन जिसने नहीं जाना, अब वो कहेगा कि आखिरकार इसको मैं सुरक्षित कैसे रखूं, कोई चोर नहीं आ जाए, कहीं इस पे मान लो डाका नहीं चढ़ जाए, कोई गोली ना मार दे, कोई कुछ ना कर दे, कोई बीमारी ना जकड़ ले, दुनिया भर की मान लो वो पछड़े में पड़ेगा। लेकिन जान लिया वो पछड़े से बाहर है, क्योंकि भाई ये तो खत्म होगा ही होगा एक दिन, मैं तो स्वयं सत्य हूं। ये फर्क है। इसी तरह से उसने कहा ना अमी है, अमी रूप है, तो उसने उस अमृत को कि मेरे गुरु ने दीनी मोय अमृत नाम जड़ी। अमृत क्या होता है कि यानी अमृत का नाम हमने सुना ही सुना है, क्योंकि अमृत से अमर हो जाता है, और जिसने खा लिया उसे फिर किसी स्वाद की आवश्यकता नहीं रहती। तो उसको वो अमी स्वरूप अमृत जो है वो खा लेता है, वो उसको मिल जाता है। तो उसके बाद में उसको क्या भाई मैं इसमें स्वाद ज़्यादा आएगा, इसमें स्वाद ज़्यादा आएगा, इसमें स्वाद ज़्यादा आएगा, उसका पचड़ा खत्म हो जाता है। जो भी आया सिर्फ वो गड्ढा भरने के लिए खाता है। क्यों? कि भाई शरीर चलाने के लिए खाता है, शरीर चलाने के लिए। यानी यही फर्क होता है कि जो आम जीव है वो खाने के लिए जीते हैं। इसमें मजा नहीं आया, ये ब्रांड नहीं, दूसरा ब्रांड लाओ। नई नई तरह की तकनीकें इस्तेमाल करेगा, लेकिन जिसने वो स्वाद चख लिया उस परमपिता परमात्मा का, उस सत्य स्वरूप का, उस अमृत रूप का, उसको फिर इन स्वादों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसी तरह से जिसने उसको सुन लिया, तो उसको फिर कोई भजन सुनने की या किसी की गाली सुनने की या कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर।
क्योंकि उसने उस प्रभु की आवाज को सुन रखा है, उसको उसने देख रखा है। तो यानी ऑटोमेटिक उस एक से ही कहा ना, एक शब्द गुरुदेव का, उस सत्य को जानने से ऑटोमेटिक ये इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाती हैं, करनी नहीं पड़ती। जिसके लिए साहब ने कहा, जहां वह मन बुद्धि न पहुंचे हो रमैया राम। किसको जानना है इसमें रमने वाला? जहां वह मन बुद्धि न पहुंचे हो रमैया राम, तहां वह खोज कैसे होवे हो रमैया राम। कहत कबीर सत सुख तो मिले तो बहुरन झूल गोआन। सीधा सा फार्मूला दिया उन्होंने। जब सत सुकृत यानी आत्मा परमात्मा दोनों मिल जाएंगे तो दोबारा से फिर इन शरीरों में फंसना ही ना पड़ेगा, पछड़ा सब खत्म हो जाता है। तो देखो है बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन ज्ञान को खींच खींच के इतना लंबा कर दिया। अजी ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, श्रुति क्या होती है, नृत्य क्या होती है, शब्द क्या होता है। मैंने कहा तीनों एक ही तो हैं, जान ले, और जान लेगा तो लपड़ा खत्म हो जाएगा श्रुति नृत्य का और शब्द का। बोले कहाँ है मैं, तू ही तो है। बोले कैसी बातें करते हो, मैं कैसी बात ना करता भाई, सत्य की बातें करते हैं। लेकिन हमने तो कहा ना, निंदा में मजा आता है, दूसरे की बुराई सुनने में मजा आता है, दूसरे का अधूरापन अगर कोई कह देना कि ये अधूरा है, बड़ा मजा आता है। अरे यार वो तो अपने को बड़ा धुरंधर समझ रहा था, हाँ बड़ा धुरंधर समझ रहा था वो तो, यार उसको तो ये चीज की नहीं पता। अरे भाई उसको आवश्यकता ही नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज को पकड़ता है, जिसकी थी हमको जरूरत। संसार में किसी की जरूरतें पूरी नहीं होती, लेकिन अगर वो एक मिल जाए ना तो सब कुछ पूरा हो जाता है। जिसकी थी हमको जरूरत वो तो हमको मिल गया, और हम तो उसके हो लिए और वो हमारा हो लिया। बोले भाई हमें न मान सम्मान की आवश्यकता है, न इंद्रियों के लफड़े की आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता नहीं है। जिसको वो एक मिल जाता है वो अपने मस्त हो जाता है, क्योंकि उसको पता है न किसी से राग करता है न द्वेष करता है। क्यों नहीं करता राग द्वेष, क्यों नहीं करता? क्योंकि भाई और राग द्वेष में दुनिया फंसी हुई है। क्योंकि राग का मतलब है किसी से मान लो मोह करोगे, दो ही काम करोगे, या किसी से मोह करोगे या द्वेष करोगे, या थोड़ा थोड़ा दोनों करोगे। कई बार कहते हैं ना, अच्छा बेटा कैसा है तुम्हारा, अब क्या कहें, पत्नी कैसी है, या थोड़ी थोड़ी अच्छी है? और लेकिन जब बोलती है ना मद्वेष हो गया है, और जब प्रेम करती है तो मराग हो गया। लेकिन जब इसी तरह से हम संसार में फंस जाते हैं तो राग द्वेष दोनों से जब ऊपर अपने परमानंद में हम मस्त हो जाते हैं, तो अगर वो गाली भी दे रहा है ना तो वो परमानंद ही दे रहा है, जरूर मेरे में कोई कमी होगी, जरूर मेरे में कमी होगी। अगर मेरे में कमी नहीं है, मैं स्वयं सत्य में ठहरा हुआ हूं, तो बेचारा अज्ञानता में बोल रहा है, मामला खत्म। रहा कहां, ना राग रहा ना द्वेष रहा। लेकिन ये कहने से नहीं आएगा, जब तक उतरोगे नहीं इसमें, जब तक नहीं लड़ने मरने के लिए महात्मा और गुरु लोग तैयार हो जाते फटाफट। ऐसे कैसे कह दिया, कैसे कह दिया तेने, ऐसे तू जानता नहीं है मेरे विषय में। भाई हम तो जानते हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते अपने विषय में। अगर अपने विषय में जान जाएं तो अपने विषय में जानने की आवश्यकता है, किसी और के विषय में जानने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, वो सत्य कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं
कि आप परमात्मा को भी खोजने की कोशिश मत ना करो, आप अपने को खोजने की कोशिश करो, परमात्मा मिल जाएगा, अपने आप दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आएगा। अपने को खोजने की कोशिश करोगे, अपने को जानने की कोशिश करोगे तो क्यों? हम सभी सुनते चले आ रहे हैं ना कि परमात्मा कहाँ है, जर्रे जर्रे में है। अरे फिर तेरे में नहीं है क्या? जो तेरे से लड़ाई कर रहा है इसमें नहीं है क्या? उसमें भी दिखाई देने लग जाएगा। तो फिर एक मुस्कुराहट आती है, गुस्सा नहीं आती। यानी गाली देने पर भी वो हंस के चल देता है, कोई उसको बुरा कहता है फिर भी वो हंस के चल देता है। क्यों? अब उसे पता है कि भाई मुझे तो सत्य का पता है, वो हंसता क्यों है? बोले अभी ये अज्ञानता में है, लेकिन कहूंगा तो अभी लड़ बैठेगा। कहूंगा कि तेरी अज्ञानता है इसलिए ऐसा बोल रहा है, तो लड़ बैठेगा, इसलिए वो मुस्कुरा के चल देता है। तो महाराज हमेशा मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपके अंदर था, है और रहेगा। और अच्छी सबसे बात क्या है, आपके साथ ही जाएगा। क्योंकि और सारा संसार, सारी चीजें यहीं रह जाएंगी, यहां तक है कि शरीर भी यहीं रह जाएगा, लेकिन परमात्मा आप जब यहां से जाओगे तो वो आपके साथ ही जाएगा। इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। वो जाएगा तो कहां जाएगा? जहां उसका घर है वहीं ले जाएगा। तो कम से कम चलो बाहर ना देख पाओ तो अपने अंदर तो देख ही लो महाराज। तो इसीलिए जिसने अपने को जान लिया उसे सब कुछ मिल जाएगा, और मिल गया। और जो अपने को नहीं जान पाया वो बेचारा भटक रहा है और जन्मों जन्मों तक भटकता ही रहेगा। तो देखो भक्ति है एक समर्पण की। कहा ना एक शिष्य है महाराज, किसके? मैं ये नहीं कहता कोई मेरा शिष्य है, परमात्मा के भक्त ही और गुरु के शिष्य हैं। बोले तू क्या है? मैं नथिंग, कुछ भी नहीं, जो तुम्हारी समझ में आ जाए बस उतना ही हूं, जितना तुम समझ पाओ मैं उतना ही हूं। तो जी तुम्हारे से प्रेम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि तुम्हारा लिंक असत्य से है, हैं? असत्य से है, तुम असत्य को मानते हो। मैंने बिना असत्य के सत्य को ढूंढा नहीं जा सकता। असत्य क्या है? ये शरीर असत्य ही तो है। और मैं क्या आपके सामने बक रहा हूं और मान लो इतना चिल्लाता हूं, और तुम जब अपने शरीर को नहीं पहचान पा रहे, मेरे को नहीं पहचान पा रहे, गुरु के को नहीं पहचान पा रहे, और गुरुजी बार बार चिल्ला रहे, मैं भी चिल्ला रहा हूं, संत महात्मा भी चिल्ला रहे हैं, शरीर से ऊपर उठो, तुम शरीर नहीं शरीर में रहने वाले हो। और तुम क्या कह रहे हो? हमारा तुमसे प्रेम नहीं बनेगा। किससे प्रेम नहीं बनेगा यार? शरीर से प्रेम बनाना चाहते हो तुम। शरीर से मोह बनता है, वासना बनती है, प्रेम नहीं बनता। मोह बनेगा, वासना बनेगी। क्यों? कुछ चाहोगे, फिर कुछ दोगे, कुछ चाहोगे, यही तो वासना है, और क्या है? लेकिन जब आप सत्य को, जब गुरु जनाना चाहता है, संत जनाना चाहता है, आप सत्य को जानिए, तो आप दुश्मन से भी कहोगे कि आओ महाराज बैठो। और जबकि ये तो बहुत नीचे की चीजें हैं? कैसे नीचे की चीजें हैं? क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात है। क्या बिसुड़ को घट गयो देखी जो भृगुमारी लात है। यानी कहानी पुराणों की है, सत्य हमने आज करनी है। न पुराण गलत है, न वेद गलत है, कोई चीज गलत नहीं है, सब कुछ सत्य है, लेकिन अपनी अपनी स्टेज है। साधक की अपनी अपनी स्टेज है, लेकिन उस स्टेज को आज अपना करके हमने आगे बढ़ना है, न कि उनको काट करके कि पुराण झूठे, के वेद झूठे, साहब सच्चा। अरे साहब तो सच्चा है,
लेकिन बीच में जो इतने पचड़े हैं उन्हें कैसे निकालोगे महाराज? अब वो कैसे निकलते हैं देखो। तो उनसे कहा गया, ऋषियों की सभा हुई, बोले कि भाई कौन सा देवता बड़ा है, कौन सा बड़ा है, किसको बड़ा माना जाए, क्योंकि त्रिदेव हैं। अब उनको कौन से उनमें बड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश में? तो भृगु ऋषि। अब ये कार्य किसको सौंपा गया? जो कोई नहीं कर सकता ना, हा? उस बीड़ा को हमेशा किसने उठाया? ब्राह्मण ने उठाया। जब कोई देने वाला पैदा नहीं हुआ, जब गुरु बनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो कबीर साहब के गुरु भी ब्राह्मण को ही बनना पड़ा, उनको ही बनना पड़ा। कोई शिष्य बनने को तैयार नहीं हुआ तो पहला शिष्य सर्वानंद, कबीर साहब का शिष्य पहला वही बना। जो कोई चुनौती स्वीकार ना करे उसे ब्राह्मण स्वीकार हमेशा से करता आया है और करता है। आताताइयों को खत्म करने के लिए कोई तैयार ना हुआ तो परशुराम ने धनुष्मान उठा लिया, गया आजा सामने फरसा उठा लिया, बोले कि मैं देखूंगा कितने बड़े आताताई हो। तो भाई जो कोई काम नहीं कर सकता उसको वो बीड़ा उठाता है। कौन उठाता है? ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला, क्योंकि उसे पता है कि मेरे अंदर ब्रह्म स्वयं सत्य विराजमान है, मेरे से कौन टक्कर ले सकता है, क्योंकि मैं सत्य में स्थापित हूं। जो सत्य में स्थापित है, जो स्वयं में स्थापित है, वही स्वयं ब्रह्म है। तो उसी को ब्राह्मण कहा गया है। लेकिन हम जाति के पीछे लठ लेके भागते फिरते हैं, बोले कि नहीं ये क्षत्रिय हो गए, ये ब्राह्मण हो गए, ये वैश्य हो गए, ये शूद्र हो गए, लड़ाई झगड़ा दुनिया भर का। लेकिन सब कुछ हमारे अंदर ही होता है। कैसे स्थापित होता है? मैं तो ये कहता हूं जब तक शूद्र नहीं बनोगे भक्ति शुरू ही नहीं होगी, शुरू ही नहीं हो सकती। शूद्र का काम क्या है? सफाई करना, सफाई करना। और अपने अंदर की गंदगी तुम नहीं निकालोगे। तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है, मन में गंदगी भरी हुई है, इसको तुम दूर नहीं करोगे, इसकी सफाई नहीं करोगे, तुम शूद्र भी नहीं हो। क्या हो? जानवर। और जातियों की तो छोड़ दो महाराज, शूद्र भी नहीं बन सकते तुम, पहले शूद्र बनना पड़ता है। तो जिसने अपनी गलतियों को निकाल लिया वो शूद्र बन गया। तो शूद्र कहने में मुझे कोई मान लो गला शिकवा नहीं होता कि हाँ मैं शूद्र हूं, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों को अपनी सफाई मैंने की है। तो इसके बाद में तो ये चारों अवस्थाएं ये संत की ही हैं, लेकिन हम जाति से ऊपर ही नहीं उठते। जब भी तो साहब ने कहा कि जात पात पूछे ना कोई, और हर को बजे सो हर का होई। कहां फंस गए? और जितना भी हम खाते पीते हैं नीचे के द्वारों से मलमूत्र से बाहर निकल जाता है, कमर से नीचे का हिस्सा शूद्र ही है। शरीर में आ जाओ तो, ज्ञान में आ जाओ तो, दोनों ही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वो पचड़ा कहां से पाल लिया? अब ये दिमाग की उल्टी उपज है कि हम ये बन गए, हम ये बन गए, हम ये बन गए। कुछ भी नहीं बने, एक जानवर ही हम जो लड़ रहे हैं आपस में, कुछ भी नहीं बन पाए हम। तो शूद्र वो बना जिसने अपनी कमियों को निकाला। उसके बाद में वैश्य, ये पेट आता है ना, पेट आता है। अब इसमें डालो क्या? खूब माल कमाओ, इकट्ठा करो। वैश्य का काम, बनिए का काम क्या होता है? धन कमाओ और इकट्ठा करो, यानी अच्छे अच्छे माल खाओ, उस पेट में ठूसो। लेकिन ऐसा खाओ जो हमारे पेट को नुकसान ना करे, इस तरह का खाओ, बढ़िया, यानी इस तरह का खाओ। कोई गलत चीज ऐसी मत ना खाओ जो नुकसान हमें करे। तो क्या हो गए? आप वैश्य हो गए। शरीर से वैश्य बनना है तो सोच समझ के इसमें डालो अंदर क्या डाल रहे हो। और ज्ञान से वैश्य बनना है, कहीं से भी अच्छी चीज मिले, कहीं से भी अच्छा गुण मिले, अच्छी बात मिले, उसे ग्रहण कर लो, जमा कर लो अपने अकाउंट में, आप वैश्य हो गए। यानी यहां भी वैश्य हो गए और वहां भी वैश्य हो गए। लेकिन ये बीच वाले मेरी समझ में नहीं आती महाराज, ये कहां से आ गई? ये तो लड़ाई झगड़ा, और लड़ाई झगड़ा है क्या? और थोड़े आगे बढ़ते ही
क्षत्रिय, जो लड़ने में माहिर, जब अच्छा हम खाएंगे, शरीर हमारा पुष्ट होगा, शरीर में ताकत होगी। अगर कोई हमारे ऊपर हाथ उठाएगा, ऑटोमेटिक दोनों क्षत्रिय खड़े हो जाते हैं, दोनों भाले लेकर के खड़े हो जाते हैं कि आ जाओ हमसे भिड़। करना नहीं पड़ता अपने आप, क्योंकि ये क्षत्रिय है। सीना नापा जाता है, सीना नापा जाता है, कमर नहीं नापी जाती। क्षत्रिय का सीना नापा जाता है तो फौज में जाता है। और अगर हमने सद्गुणों को इकट्ठा कर रखा है तो कितना भी दुष्ट हमारे पास मारने के लिए आ जाओ, 2 मिनट में पानी पानी कर देंगे। भाई बहस करने वाला, उत्पात करने वाला आएगा, 2 मिनट में पानी पानी हो जाएगा, अगर हमारे पास सद्गुण है तो। अगर सद्गुण नहीं है तो हम भी लड़ मरेंगे उससे। तो आप अंदर से भी क्षत्रिय, बाहर से भी क्षत्रिय। अगर आपने 3 स्टेजों को पार कर लिया है तो ब्राह्मण ब्रह्म स्वयं बोलता है, रोक नहीं सकता उसको कोई, उसे पकड़ नहीं सकता कि तू यहां गलत है, गलत है तो आ सामने बैठ, क्योंकि क्षत्रिय तैयार है। तो यानी हमने इस शरीर में भी चारों अवस्थाएं हैं और ज्ञान के अंदर भी चारों अवस्थाएं हैं। तो जब इनको हम धारण करेंगे तो ब्रह्म स्वयं बोलने लग जाता है। तो जब ही कहा गया कि भाई अब तुम ये बता, ठीक है, अब इनका परिचय दो कि आखिरकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये कौन है? तुम ब्रह्म हो गए, तुम ब्रह्म हो गए इस तरह से जान के। ये कौन है भाई, ये कौन है? तो कौन बता, कौन का निर्णय करेगा किसके पास कितनी शक्ति है, किसके पास क्या ज्ञान है? निर्णय कौन करेगा? तो वो ब्राह्मण ही निर्णय करेगा जो यहां तक पहुंचा हुआ है, जिसमें सारी कलाएं आती हैं। जो भृगु है, तो भृगु ऋषि को जब ये कार्य सौंपा गया तो भृगु ऋषि पहले पहुंचते ही, जिनको कहा जाता है तमोगुणी शंकर जी, हमेशा जिनके हाथ में त्रिशूल रहता है और तीसरा नेत्र खुलते ही भस्म, सबसे पहले उनसे ही मुकाबला होता है महाराज। तो मां कौन टिकेगा जाकर के? वही टिक सकता है जो वास्तव में जो स्वयं ब्रह्म है। किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि पता है ना, और वो भी क्या करना है, वो भी लात मारनी है। तो कौन टिकेगा महाराज ऐसे के सामने? तो आप यानी जातियों से ऊपर, इन परंपरा से उठ करके ये समझो, कुछ लोगों का ये रहता है कि मान लो गुरुजी तो यार मान लो उसमें ब्राह्मणवाद में चले जाते हैं कि मनुवाद में चले जाते हैं। अरे भैया हम सबरेवादी हैं, हम सारे, क्योंकि सत्य कहीं से भी निकल सकता है और संत की कोई जाति नहीं होती। आपको मैं बता दूं, संत को कभी भी जाति से तोलना ही मत। जातियां इन अज्ञानियों की होती हैं, संतों की नहीं होती। संत तो चारों से ऊपर अपने स्वयं सत्य ब्रह्म में जाकर के लीन हुआ होता है स्वयं। यानी अब आप कहने को तो यूं कहोगे, और एक साहब अब गुरुओं ने पछड़े बना लिए ना बीच के, अरे ब्रह्म ब्रह्म तो काल हो गया। हाँ, अरे वो ब्रह्म की बात कर रहा है, वो तो काल हो गया। मैं देखा है तेने काल को कभी? कल्पना में जीता रहा, कल्पना में जीता रहा और बातें काल की करता है। सत्य में सामने आ गया तो धोती गीली हो जाती है। तो बातें तो कहकर के अंदर घुस जाती है जवान, लेकिन जानना और देखना सुनना कुछ अलग था, अलग है और अलग रहेगा। तो साहब ने क्या कहा? सतगुरु सत्य लोक मेरे बासा। ध्यान से सुनना इसको प्रैक्टिकली में। सतगुरु सत्य लोक मेरे बासा, ब्रह्म की गुरु माहि निवासा। गुरु और शब्द एक कर जाना, ताकि रे त्रास धर्म भय माना। जो कोई ये रे भेद न जाने, ताका रे कहा धर्म नहीं माने।
भाई गुरु ऐसे ही नहीं कह देता तो नाम दे दिया, बोले हाँ तेने ले लिया, हाँ ले लिया, बोले निर्भय हो जा, जा काल की ऐसी तैसी, तुझे नहीं मार सकता कभी भी, तो सीधा अपने घर जाएगा। ताकि तराव धर्म भय माना, उसको भी माननी पड़ती है कि भैया मेरी इससे पार नहीं पड़ेगी, वो पीछे हट जाता है। लेकिन कब? गुरु और शब्द एक कर जाना। लेकिन अंदर कौन बोल रहा है? अंदर ब्रह्म ही बोलता है इस वाणी के द्वारा। वो सतगुरु को सुनना है तो पहले सत्य में पहुंचो, तब सतगुरु कैसे बोलता है, इस बिना वाणी के कैसे बोलता है, वैसे भी बोलता हूं, लेकिन वो सत्य में पहुंचोगे तब कि सतगुरु सत्य लोक में बासा है। तो सत्य में जब स्थापित हो गए सतगुरु कैसे बोलता है, तब उस बात को समझोगे। लेकिन यहां तो ब्रह्म ही बोलता है डंके की चोट पर। अब ये साहब का ज्ञान है, कोई मैं ऐसे नहीं बना लिया प्रैक्टिकल मेरा है, मैं इसीलिए कहता हूं, ऐसे ही नहीं कहता भाई ब्रह्म से मिलना है मेरे से मिल ले, तो ब्रह्म ही बोलता है। सतगुरु से मिलना है तो अंदर पहुंच सतलोक में, कैसे पहुंचेगा मैं बताता हूं। मैं सतगुरु से बात कर लियो, वहां मिल लियो। वो साहब से मिलना है तो वहां पे छोड़ करके आगे निकल जा, लेकिन मैं हमेशा साथ रहूंगा। क्यों? कि गुरु और शब्द एक कर जाना, तब वो मानता है। ये पूर्णत्व की निशानी है। लेकिन अभी करके दिखाई और उसमें चला के दिखाई शिष्य को, चले। ये खाली बातें की नहीं है, मैंने कह दिया, किसी ने सुन लिया, सुन करके लिख लिया और याद कर लिया और उसको बोलना शुरू कर दिया। पिटाई भी बहुत करता है वो, ऐसी पिटाई करता है कि ठूस ठूस के ले जा करके जेल में डाल देता है। फिर बोलेगा हम देखते हैं, आजा, बहुत करता है। तो जब शंकर जी के सामने वो पहुंचते हैं, भृगु जी ब्रह्म को जानने वाले, तो जाकर के उन्होंने, शंकर जी तो क्या अपनी समाधि में लीन थे। अरे तुम तपस्या कर रहे हो, वो अतिथि तुम्हारे द्वार पर आ गया। हमारी क्या रीति है? अतिथि देवो भव, परमात्मा ही तुम्हारे द्वार पर आ गया, सारा कुछ छोड़ो, उसका अभिवादन करो। ये हमारे पूर्वजों ने रीति बनाई है, लेकिन शंकर जी ने फॉलो नहीं किया। भाई मैं कब से आवाज दे रहा हूं, तुम्हारे द्वार पे खड़ा हुआ हूं, तुम समाधि में लीन हो, तो लात तो मारनी पड़ेगी ना जगाने के लिए। लेकिन जब भड़बड़ा के उठोगे तो पावर तो है ना अंदर से शक्ति की। जब समाधि में बैठे हुए पावर तो होती है ना। उठेगा, बोलेगा तेरी इतनी हिम्मत, क्योंकि मैं शरीर दिखाई दे रहे हैं ना, शरीर दिखाई दे रहा है, वो ब्रह्म तो दिखाई दे नहीं रहा, शरीर दिखाई दे रहा है। तो बोला अभी तुझे भस्म करता हूं। लेकिन मैंने बताया उसमें मान लो वो शूद्र भी है, वो शूद्र भी है, वो हाथ जोड़ना भी जानता है। वो ये नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं, वो हाथ जोड़ना भी जानता है, वो पैर पकड़ना भी जानता है। सारी कलाएं उसके अंदर विद्यमान होती हैं। वो कहता है प्रभु मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा हूं, जिस काम के लिए आया था वो काम मेरा हो गया, बाद बाकी मुझे आज्ञा दो, मैं चलता हूं। लेकिन अहंकारी कभी झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं किसके सामने झुकूं, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, स्वयं ब्राह्मण हूं। लेकिन ब्रह्म को जाना नहीं, मुझको कभी झुकेगा नहीं। वो तुम्हें झुकाएगा, झुकाएगा, लेकिन जिसने जाना है ना वो झुकेगा। परिस्थिति के अनुसार सारे उसके पास होते हैं। कैसे? ज्ञानी के हम गुरु हैं और मूर्ख के दास, उसने उठायो डंडा और हमने जोड़े हाथ। क्योंकि वो डंडा ही तो है। मान लो अभी त्रिनेत्र खुला है, भस्म कर देगा भाई, तो बोले प्रभु आप ही तो वो सत्य हैं। लेकिन आप नहीं जान पा रहे, वो एक बात अलग है, लेकिन आप ही वो सत्य हैं। और वो फूल के कुप्पा हो जाता है कि ये तो मेरी गद्दी पे मेरे गुरु को नमन कर रहा था। अरे मूर्ख, तुझे यही नहीं पता कि गुरु कहते किसको हैं? क्या वो तो हमारे यहाँ हमारे गुरु को आकर के नमन करता है। तुझे ना गुरु का पता, ना भी शरीर का पता, नहीं गुणों का पता। तो देखो ब्रह्म को जानने वाला निकल लेता है वहां से, उनको भी शांत कर दिया। देवों को देव महादेव जो किसी के बस में नहीं आते, एक सेकंड में प्रलय, और उनको भी 1 मिनट में पानी पानी कर दिया। और वहां से आगे निकल लेता है। आगे जाकर के
ब्रह्मा जी के पास पहुंचते ही तो ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? आराम से बीड़ा बजा रहे हैं साहब, मस्त हैं। क्यों? सृष्टि रचनी है ना, जब तक आनंद नहीं आएगा सृष्टि कैसे रची जाएगी? आनंद के लिए तो हम भाग रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे आनंद आएगा, ऐसे नहीं ऐसे आएगा, तरह तरह की क्रियाएं अपनाते हैं, तब यह सृष्टि हमारी आगे बढ़ती है। तो जो आनंद में व्यस्त है वो क्या आवा भगत करेगा? अतिथि की क्या आवा भगत करेगा? क्योंकि उसे तो अपने आनंद से ही फुर्सत नहीं है, वो तो उसी में अपने मस्त है। बोले यही तो संसार है सारा, आगे कुछ नहीं है, क्योंकि वो उसकी सोच वहीं तक होती है। तो वहां भी उनको ये करना पड़ा। अब जैसे ही मान लो हमारे पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी को जब लात मारी गई तो ब्रह्मा जी फौरन अपनी तंद्रा से उठे, बोले कि मैं कर क्या रहा हूं, और सामने देखा, अरे बोले भाई ये तो संत है, और संत अगर मान लो लात भी मार रहा है ना, तो जब ही तो कहा कि ब्राह्मण मारता हुआ, श्राप देता हुआ, ज्ञान देता हुआ कुछ भी करे फिर भी वो पूजनीय है, वो इसके लिए यहां पर इसलिए कहा गया है। तो अब जिस तरह से उन्होंने बोला कि प्रभु आओ आओ बैठो, आसन दिया उनको, पानी वानी पिलाया, अब बताओ कैसे आए? बोले बस काम हो गया, अब जा रहे मिलने के लिए आए थे बस। तो अब आप ये सोचिए, आप मान लो धुरंधर बन रहे हो, कौन से गुण में ठहरे हुए हो? अगर कोई, चलो लात तो बहुत दूर की बात है, कोई अभी आ जाए पड़ोसी गाली देता हुआ, तो आप सबसे पहले क्या कहोगे? तू लठ लेके आया, मैं तलवार निकालता हूं, आजा। लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओगे, यानी तमोगुण कहा गया इसको। तमोगुण कहा गया तो तमोगुण से ऊपर उठो। कुत्ता भी बिना वजह नहीं भौंकता, उसको भी कोई गलतफहमी होती है, कुछ दिखाई दे रहा होता है, गलतफहमी होती है कि ये मुझे मारने आ रहा है, तब वो भौंकता है, नहीं वो अपनी मस्ती में पड़ा हुआ है। तो ये तो बेचारा एक इंसान है, परमात्मा का अंश है, वो जागृत है, घूम रहा है, ये गाली दे रहा है तो क्यों दे रहा है? उसको बिठा लो, पूछो उससे, भाई गाली दे रहा है तो क्यों दे रहा है, क्या बात है महाराज, क्या परेशानी है तुम्हें? तो वो अपनी परेशानी बताएगा। यहां तक कि महाराज अगर आपने फार्मूला अपनाया ना, तो अगर कोई पागल भी है ना, वो भी अपनी पूरी व्यवस्था बता देगा, मैं इसलिए पागल हुआ हूं। पागल भी अपनी आपदा। ये कल की ही बात है, कल परसों मान लो वहां पर, कल जो वहां पर ट्रक मार्केट में बैठे हुए थे, बोले गोरखनाथ का भक्त है, बड़ा अच्छा कारीगर था, पागल हो गया। बोले या तो मुझे चाय पिला दे, नहीं तो तुझे श्राप दे दूंगा, अभी मर जाएगा। बोले यार पागल हो गया ये। बुला ले यार, पागल हो गया तो क्या, मैंने कहा चाय तो मांग रहा है, पिला दे चाय। अब वो सारी यूट्यूब बोला, कोई ये जमाना था कि मेरे को लोग पूछते थे, ये करता था वो करता, अपनी सारी वक्त अपने आप बता गया। तो भाई कोई गुरु आप रखो तो सही, थोड़े ऊपर तो उठो। और मुझे दिखाई देता है कि तमोगुण चारों तरफ भरा हुआ है, हर तरफ तमोगुण ही भरा हुआ है, रजोगुण है ही नहीं। हम बनते रजोगुणी हैं, लेकिन सामने कोई आ जाए तो तमोगुणी फिर हो जाते। रजोगुणी हो गए तब उसे शांत कर सकते हो, तमोगुण से तमोगुण को शांत नहीं किया जा सकता। यानी कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं होती। लेकिन आजकल है क्या, ज्यादातर है क्या, जैसे में तैसो मिले, मिले कीच में कीच, पानी में पानी मिले, और मिले रे नीच में नीच। ये हो रही है। बोले तू नीचे है, बोले मैं तेरे से नीचे हूं। बोले हम तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, हम यंत्र जोड़ रहे हैं। यानी आप कुछ भी कहोगे तो वो आपसे बड़ा बनने की कोशिश करेगा। तो इस तरह की मान लो विचारधारा इंसान की बन चुकी है। और हम बात करते हैं कहां की, उस सत्य को जानने की, ब्रह्म से मिलने की। ब्रह्म कोई मामूली है क्या? ब्रह्म से मिलना कोई ऐसी खेल है? इन त्रिगुणों से पार तो होकर देख लो पहले, तब ब्रह्म से मिलोगे और उसके बाद सदगुरु का नंबर आएगा, तब कहीं साहब का आएगा। खिलौना नहीं है कोई। तो आगे बढ़ते ही तब विष्णु भगवान के पास में भृगु ऋषि जी पहुंचते ही
तो जैसे ही उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु जी वो भी अपने मस्त हैं। क्यों? किसको किसकी आवश्यकता है? पालनहार है ना, पालनहार है। किसकी किसको आवश्यकता है? उसको सबको देना है। जो कीचड़ में पड़ा हुआ है कीड़ा उसको भी देना है, पत्थर में बैठा हुआ है छिपा हुआ, पत्थर तोड़ेंगे उसमें कीड़ा निकलेगा और उसको भी भोजन वो मां दे रहा है, तो उसको अपने काम से फुर्सत नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने इनको जब भी तो कहा, इनको नौकर बनाया गया है कि भाई आपको इनको कार्य सौंपा गया है, आप अपना अपना कार्य कीजिए। तो जिस तरह से अब जाकर के, क्योंकि अपने कार्य से फुर्सत नहीं है तुम्हारी, वो भगवत क्या करेगा? इसीलिए सत्संगी को सबसे बड़ा बताया गया, गृहस्थ को सबसे बड़ा बताया गया, क्योंकि गृहस्थ ही अतिथि की सेवा कर सकता है। जब कहा है अतिथि देवो भव, तो जब इसमें वो लीन है, उन्हें कुछ नहीं पता, तो जाकर के जब उनको भी लात मारी तो उन्होंने, जब उनकी तंद्रा टूटती है, क्योंकि जिस कार्य में हम लिप्त हैं ना, संसार में यही तो हो रहा है। जिस कार्य में हम लगे हुए हैं हम समझते हैं यही सत्य है, जिस ज्ञान में हम लगे हुए हैं हमें लगता है यही सत्य है, यही तंद्रा है। ये जब टूटती है ना, जब संत इसको तोड़ता है झटका दे करके, किसका? अपने शब्द का, तो बिलबिला जाते हैं कि बोले यार ये तो ऐसी बातें करते हैं, बहुत कड़ुए हैं। लोग कहते हैं यार कड़ुआ है बहुत, यानी ऐसी बातें करता है कलेजे से पार हो जाती है। लेकिन जो शब्द की चोट को झेल गया, साहब कबीर ने न कभी तीर उठाए, न तलवार उठाई, न लाठी उठाई, लेकिन शब्द की चोट ऐसी मारी कि अच्छे अच्छे दुष्टों को भी तार दिया, राजा महाराजाओं को भी तार दिया, संत महात्माओं को भी तार दिया। क्योंकि शब्द की चोट है, क्योंकि शब्द की चोट सीधी जाकर के हृदय पे लगती है, जाकर के जब लगती है ना तो बिलबिला जाता है अंदर से, या तो सुधरेगा या भागेगा, दो ही काम करेगा, या तो भागेगा या सुधरेगा। और भागेगा तो सीधा मान लो भागते ही तो क्या होगा भाई, जंगल में अगर कोई भागेगा तो क्या होगा, इधर से इधर शिकारी हैं तैयार, कहीं से कोई देखेगा भाई इधर से शेर आया, इधर से चीता आया, झपट्टा मारेगा अपना, और कोई ना मिला तो बहेलिया मिल जाएगा, वो लेकर के तुम्हें बंद कर लेगा पिंजरे में, अपनी मन मर्जी से बेचेगा। लेकिन जो झेल गया शब्द की चोट को, वो पार हो गया। तो जब जिस तरह से जाकर के वहां भी लात मारी भगवान विष्णु के, तो विष्णु भगवान की तंद्रा जब टूटती है तो वो कहते हैं कि प्रभु आप क्यों, उन्हें पता है कि ब्राह्मण हैं, ब्रह्म को जानने वाला बेवजह तो लात मारेगा नहीं, अगर मार भी दी तो मेरा क्या बिगड़ेगा, क्योंकि मेरी तो वज्र की साथी है। उल्टे उनके पैर दबाने लगे कि प्रभु आप पंचतत्वों का शरीर लेके बैठे, मेरा पंचतत्वों का नहीं है, तो मेरे में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मैं सत में स्थापित हूं, सतोगुणी हूं। और तुम्हारे पैर में चोट लग गई होगी, पैर दबाने लगे, क्या किसी की हिम्मत है? हाँ? हमने कह तो दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते कुछ भी, हमारा ज्ञान सबसे ऊंचा है। पहले वो तो बन लो, बातों के धनी हो, बातों से कोई कुछ पल्ले नहीं पड़ता, प्रैक्टिकल में आना पड़ता है, प्रैक्टिकल में आना पड़ता है। और जब जो चलता है ना प्रैक्टिकल में, उसके सामने ऐसी सिचुएशन ला दी जाती है, ला दी जाती है, यही परीक्षा है, ला दी जाती है। और उसमें वो कितना परसेंट नंबर लेके आया, कितने परसेंटेज नंबर लेके आया, उसी के आधार पर जो हमारा सदगुरु बैठा हुआ है ना, वो आगे के नंबर देकर के आगे क्लास में भेज देता है, या कह देता अभी और पढ़, और पढ़, फेल हो गया, और पढ़, अभी आगे परीक्षा फिर लूंगा। तो महाराज भक्ति कोई करना हंसी खेल नहीं है, खिलौना नहीं है सदगुरु की शरण में। मनमानी तो भक्ति जो मर्जी करते रहो, किसको पता है, मनमानी तो ये 3 गुणों में चली रही है भक्तियां, और क्या है। तो जब इस तरह के मान लो जिसने मार भी दिया और उसके भी पैर दबा रहे हैं, ये 3 गुणों की कहानी है। हमारे आदरणीय ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने इतनी भक्ति कर रखी है, इतना अपने को साध रखा है, उनका ये ज्ञान है।
और इस ज्ञान से ऊपर इनकी भी परीक्षा लेने वाला स्वयं ब्रह्म है, तो ब्रह्म ही आपकी परीक्षा लेगा, कहां पर कैसे फंसाएगा और फिर कैसे निकालेगा। नाम गुरु को आ जाता है, क्योंकि वो दिखाई थोड़ा ना दे रहा है, क्योंकि वो अव्यक्त है ना, वो उसको तो दिखाई देता है, लेकिन तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हें तो गुरु ही दिखाई दे रहा है। तो क्या कहते हैं हम, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और गड़ गड़ काड़ खोट, अंदर ते दे सहारा और ऊपर मारे चोट। जिस तरह से कुम्हार अंदर से हाथ लगा लेता है, ऊपर से चोट मारता है, क्यों? घड़े में कमी निकालने के लिए, कहीं मोटा पतरा तो नहीं है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है अभी। तो इसी तरह से गुरु अपने शिष्य को संभालता है। तो जब कभी साधना करते हुए, भक्ति में लगे हुए आपको कोई परेशानी आ जाए तो घबराना मत, ये सोचना कि मेरी ये परीक्षा है, और अंदर से आपको ये पता चलेगा कि मैं एक सीढ़ी और आगे बढ़ गया, क्योंकि मैंने ये परीक्षा पास कर ली। और आप बिलबिला के भाग गए, बोले यार ये गुरु तो ऐसा है कि मान लो इस तरह की बातें करता है कि सहनी नहीं होती, और मां तो मारने की बात हो रही है कि ऊपर से मार रहा है, अंदर से सहारा भी दे रहा है। तो अंदर से, आपके अंदर जब सतगुरु रूप में प्रकट होता है तो सहारा देता है, और लेकिन आप जब गलतियां करते हो तो ऊपर से आपकी पिटाई करता है। लेकिन कैसे करता है? अब ये दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी। ब्रह्म रूप में पिटाई करता है और अंदर से सतगुरु रूप में सहारा देता है। लेकिन कौन करता है इस काम को? जो गुरु गद्दी पर जो बैठा हुआ है, जो पूर्णत्व को प्राप्त है, जिसके अंदर ये सारों चारी कलाएं विद्यमान हैं, वो कर सकता है। बाद बाकी तो महाराज मिट्टी की सेवा करते करते ही मर गए और मर जाएंगे, क्यों? इसी से ऊपर नहीं उठ पाते। तो आगे न तो कोई मान लो उनको ब्रह्म को जानने वाला, सतगुरु को जानने वाला, साहिब को जानने वाला मिलता ही नहीं। शरीर को जानने वाले मिलते हैं, तो शरीर के हट पुष्ट करने के चक्कर में हम मान लो पूरा जीवन अपना ऐसे ही गुजार देते हैं। कोई से कोई ज्ञान मिल गया, कहीं से कुछ मिल गया, कहीं से कुछ मिल गया, लेकिन कब तक? ये कब तक गाड़ी चलेगी? थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा समय है। कल में जीवन अल्प है, बहुत समय थोड़ा है। जब सत्ययुग था ना, तो 1,00,000 बरस का जीवन मिला करता था। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? यही कारण है कि एक 88 हजार वर्ष तक, लाख वर्ष तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। उसके बाद में त्रेता युग आया, 1 0 खत्म हो गया, 10,000 रह गया। द्वापर युग आया, 1 0 फिर खत्म हो गया, 1,000 रह गया। कलयुग आया, अब 100 आंकी गई है, लेकिन 100 तक कुछ ही लोग हैं पहुंच पाते हैं, नहीं तो 50 के बाद में अब देखते हैं कि भाई अब तो मामला को गवर्नमेंट ने 60 कर दी। हाँ, बोला 60 के बाद तुम किसी काम के नहीं हो। लेकिन फिर भी अभी तो नाती पोतों को और पालना है, काम के क्यों नहीं है? कुछ नहीं मिलेगा तो फौज की नौकरी छूट गई ना, या और कोई नौकरी छूट गई तो यार चौकीदारी की कर लेंगे। चौकीदारी की करके अभी इनको भी पालना है, यानी अपना बचपन भी निकाल दिया, जवानी भी निकाल दी, बुढ़ापे को भी हम ऐसे ही खो रहे हैं। आखिरकार कब चेतोगे? तो कल में जीवन अल्प है और बेग करो रे समार, तप सुमिरन नहीं है सके केवल नाम आधार। न तो आप तपस्या कर सकते हो, तो तपस्या का समय वो था, क्यों नहीं कर पाते? एक इंद्री बस में नहीं होती महाराज, एक इंद्री बस में नहीं होती। पांचों को कैसे बस में करोगे? छठा ये मन कैसे बस में करोगे? कैसे उस ब्रह्म तत्व तक पहुंचोगे? कैसे सदगुरु से मिलोगे? कैसे मुक्ति को पाओगे? नहीं होती। कैसे? अब मैं आपको बताऊं, एक इंद्री को, इस त्वचा की इंद्री को ही बस में करने के लिए ही
आपने देखा होगा कि जो साधु सन्यासी बन गए ना, तो वो क्या करते हैं, 90% में चिलम चलती है। चिलम चलती है किसको? सिर्फ एक इंद्रिय को बस में करने के लिए, काम को जलाने के लिए, लेकिन इच्छाएं थोड़े ना जलती हैं। अब इस तरह से जब योग में आते हैं तो योग में भी तरह तरह की क्रियाएं अपनाई गई। किसके लिए? सिर्फ शरीर के ही बस में करने के लिए। और इंद्रियों का क्या करोगे? एक एक को ही बस में करने के लिए पूरा जीवन तुमने खपा दिया, और वो भी तुमसे पूरी ना हुई, वो भी पूरी नहीं हुई। और हम बड़े धर्मी हैं, धर्म करते हैं, धर्म पर चलने वाले हैं, हम सत्संगी हैं, हम गुरु पंथ से हैं। तो साहब क्या कहते हैं, मन ही में फूला फिरे, करता हूं मैं धर्म वे, इंद्रिय को तेरी बस नहीं, ओ पड़ो है काल को फंदरे। पर एक इंद्रिय को बस में नहीं कर पाया, और तू कहता मैं बड़ा धर्मी हूं, क्योंकि मैं बोर्ड पे नाम लिख गया ना, किताब में नाम लिख गया, बोर्ड पे नाम लिख गया, चंदा में नाम लिख गया, एक कमेटी बड़ी उसमें नाम लिख गया कि मैं ही तो धर्मी हूं। लेकिन धर्म करने के लिए इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, और एक इंद्रिय बस में नहीं हो रही, ये शरीर बस में नहीं हो पा रहा, ये त्वचा बस में नहीं हो पा रही। इसी के लिए हम कहते हैं कि यार शरीर ही तो बुढ़ा हो गया, मन थोड़े ना बुढ़ा हुआ है। आगे इंद्रियों को कैसे बस में करोगे? तो ये कब होता है? जब हम सच्चे गुरु की शरण में पहुंचते हैं। कैसे? वस्तु कहीं, ढूंढे कहीं, और किसी विधि आवे हाथ, कहीं कबीर तब पाइए, भेदी लीजे साथ, भेदी ली ना साथ, और दीनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथ विकट था, पल में पहुंचा जाए। तो देखो कई बार ऐसी भ्रांति हो जाती है। कैसी भ्रांति? ये कथा के माध्यम से समझना, क्योंकि मेरी तो वो भ्रांति टूट चुकी है, शायद तुम्हारी भी टूट जाए तो अच्छी बात है। कि नारद जी एक बार भगवान विष्णु की सभा में पहुंचे, जहां उनकी सभा लगी हुई थी, सत्संग हो रहा था या सभा लगी हुई थी, जो भी मान लो, मीटिंग आप जैसे भी सोचे वैसे। रोज जाते थे तो नारायण नारायण तो करते ही रहते हैं, रोज जाया करते थे। तो एक दिन उनको ध्यान आया, यार मुझे भगवान से कुछ पूछना था। कई बार आपको भी होता है कि आप सत्संग खत्म हो जाता है, गेट से बाहर आ जाते हो, कोई बात याद आ जाती है, बोले गुरु जी से ये पूछना था, ये पूछना था। बोले ये तो पूछ लें, तो लौट के फिर आ जाते हो। तो ऐसा ही उनको कोई बात याद आ गई किसी की, और आए तो उन्होंने क्या देखा कि जहां पर वो बैठे हुए थे सत्संग में, तो वहां की मिट्टी खोद करके और फेंकी जा रही थी। उन्होंने कहा यार ये तो आसन मेरा लगा हुआ था यहां था, और जब मैं बैठा था ना तो सारे लोग मेरा मान सम्मान कर रहे थे। क्यों? ऋषि होने के मान सम्मान कर रहे थे। लेकिन अब ये मिट्टी वहां से खोद के फेंकी जा रही है। तो बोले अब किससे पूछूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो जो मिट्टी खोद रहे थे उनसे ही पूछा उन्होंने। बोले भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर एक निगुरा बैठा था जिसका कोई गुरु ही नहीं है, और ये जगह हो गई अपवित्र, अब ये दूसरे के बैठने लायक ही नहीं रही, इसीलिए गुरु आश्रम में निगुरा घुस ही नहीं सकता, और जो एक बार प्रवेश कर गया वो गुरुपंथी हो जाता है, क्योंकि वहां से कुछ न कुछ लेके आता है। वो क्या लेके आता है उसे पता ही नहीं होता कि क्या मिल गया मुझे, लेकिन जब कभी समय आता है तब उसे पता चलता है। क्योंकि जब बात करेगा ना, मैंने बताया ना, जब ब्रह्म उससे बातें करेगा, सतगुरु बातें करेगा, तो कहां से क्या लेके आया है, किसने क्या दिया है, वो बताएगा, उसके बस की बात नहीं है। तो वहां से मान लो वो फेंकी जा रही थी मिट्टी, तो बोले कि भाई
यहाँ से मिट्टी क्यों खोद के फेंक रहे? बोलेगा नुगरा बैठा हुआ था। क्योंकि मैं सत्संग तो हो नहीं रहा था, वहाँ तो सभा चल रही थी भाई। सत्संग तो संतों के यहाँ होता है, देवताओं के यहाँ सत्संग थोड़े ना, मतलब भोग होते हैं। और भोग नहीं है, वो तो भोगने के लिए मिली होती है। और यहाँ पर कर्म योनि है। हम जैसे चाहें अपने को बदल सकते हैं, जो चाहें हम कर सकते हैं। इसीलिए ये सबका राजा बताया गया इसको। मनुष्य को सबका राजा, देवताओं को भी राजा, क्योंकि देवता भी शरीर के लिए तरसते हैं कि मानव धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निजिन परलोक सवारा। कि जिस चीज को देवता भी नहीं जान पाए और हम मनुष्य का शरीर धर करके उसको जान सकते हैं संतों की कृपा से। तो अब उनको बड़ा झटका लगा, बोले मैं इतना बड़ा ऋषि हूं यार, जहां हर समय नारायण का ही नाम लेता रहता हूं, और फिर भी मेरे में कमी रहेगी, और फिर भी यहां से मिट्टी खोदी जा रही है। बोले अब क्या करूं? बोले भाई ये तो बेचारे उत्तर देंगे कि अब तो भगवान से ही पूछता हूं। भगवान से ही पूछता हूं तो भगवान से कहते हैं कि प्रभु ये सब क्या है? बोले दिन रात में तुम्हारा पक्का भक्त हूं, पक्का भक्त हूं तुम्हारा। कुछ लोग कहते हैं ना कि शिव आज भी गुरु है, लेकिन कैसे हैं? शिव का तो मतलब सब है। शक्ति को जान लोगे तब शिव गुरु है। शिव के अंदर शक्ति मिली हुई है तब वो शिव है, नहीं तो ये सब है। तो वो शक्ति जो हमारे अंदर बोल रही है ये गुरु है। मेन चीज इसका ये है। लेकिन हमने तो सिर्फ मान लो कि एक धोखा देना है ना, क्योंकि शिव आज भी गुरु है। क्यों? गुरु मना करेगा चिलम नहीं पीनी, और माँ तो साहब भोले बाबा के नाम पे दे दारू और दे चिलम और दे दबादब, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग। लेकिन गुरु के पास जाओगे तो वो मना करेगा ये काम नहीं करना। तो बोले गुरु है, छोड़ यार, शिव आज भी गुरु है। क्यों? गुरु शिव मना नहीं करता ना। हाँ, चिलम चट्टा फूंक दे दुश्मन को अट्टा। हाँ, लेकिन परमात्मा को जो शरीर मिला हुआ है इसको फूंक दे वाले को, क्योंकि वैसे भी फूकेगा। लेकिन अब क्या फूंकना है, क्या करना है, इन चीज़ों को हम जानते नहीं। अपने को जो है धोखा देने के लिए हम तरह तरह के मान लो गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर हम यही देखते हैं हमें ऐसा गुरु चाहिए जो दारू के लिए मना नहीं करे, मीठ के लिए मना नहीं करे, उल्टे कामों के लिए मना नहीं करे, हम कितने भी कर ले, ऐसा गुरु चाहिए। तो भैया कबीर तो ऐसा है ना, और न सत्य ऐसा है। सत्य को आप चाहेंगे तो सत्य तो एकदम निर्लिप्त है, वो किसी में लिप्त नहीं है, वो स्वयं सत्य में ही लिप्त रहता है, किसी और में लिप्त नहीं होता वो। तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उस तक पहुंचना और उसके रास्ते पर चलना, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका सबसे ज्यादा नाम लेता हूं, सबसे बड़ा भक्त मैं हूं आपका, और मुझे नुगरा साबित कर दिया। बोले हो ना, कर दिया क्या है? मनुष्य में गुरु चाहिए। कबीर साहब पूर्ण होते हुए रामानंद को गुरु नहीं बनाते अगर आवश्यकता नहीं होती तो। और बाबा तुलसीदास ने क्या कहा? गुरु बिन भव निधि तरन कोई, जो बेंच शंकर सम होई। बोले भक्ति करके ब्रह्मा जी के समान, शंकर जी के समान कोई हो जाए, लेकिन बिना गुरु के पार नहीं हो सकता। ये एक ऐसा रहस्य है जो सिर्फ ये गुरु शिष्य ही जानता है। तो बोले कि तेरा गुरु कहाँ है? बोले कि तुम हो तो सही। बोले मैं तो भगवान हूं, मैं गुरु कहाँ हूं तेरा? भाई भगवान तो भगवान है, मैं गुरु कहाँ हूं? बोले गुरु तो वही मनुष्य शरीर में आता है। बोले प्रभु अब तुम ही बताओ, भाई मैं कहां ढूंढूंगा? लेकिन जब मैं भगवान से मिल लिया, भगवान से मिल लिया, सोचना, मैंने कहा ना मैं सतगुरु से मिल लिया, उसके बाद मैंने गुरु को ढूंढा, तो किसने बताया? भगवान ही बताता है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं भगवान से मिल लिया, बात तो एक ही है ना, गुरु भगवान को मिलाया, मैं भगवान से मिल लिया, तो अब तुम गुरु से मिलाओ। उल्टा खेल होता है कभी कभी। कहा कि बूंद समानी समुद्र में जाना है सबको, समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई। ये अटल सत्य ये भी है, ये वही सत्य है ये। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा ठीक है, क्यों भगवान की बात तो टालेगा नहीं,
इधर गुरु की बात नहीं टालेगा तो भगवान मिल जाएगा, और भगवान की बात नहीं टालेगा तो गुरु मिल जाएगा। यही दो अटल सत्य हैं। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, सुबह घर से निकलना, जहां तू जाता है भाई, सबसे पहले आदमी कहां जाता है? आजकल की तरह से नहीं था कि कोने में लेटरिन बनी हुई है। सबसे पहले उठते ही वो दिशा मैदान को जाता है, बाथरूम में। जंगल के लिए जाएगा, नदी की तरफ जाएगा, तालाब की तरफ जाएगा, या लोटा हाथ में लेकर के, या लोहे से जाएगा। तो बोले सुबह सबसे पहले तुझे जो मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। बोले कि ठीक है। तो सुबह वो उठे, वो जैसे दिशा मैदान के लिए घर से निकले तो अब नदी पर ही तो जाएंगे। मां नदी पर जा रहे थे तो उनके सामने कौन? जाल डाले हुए कंधे पर मछुआरा मछली पकड़ने के लिए वही मिल गया। तो बोले यार धोखा है, वो धोखा हो गया। बोले ये तो मछुआरा रोज मछली पकड़ता है, रोज मारता है, ये तो हत्यारा है, इसे मैं गुरु कैसे बना सकता हूं, और ये मेरा गुरु कैसे हो सकता है? बोले भगवान से यानी गलती हो गई, दिखे। चले आए, वहां से चले आए और आकर के सुबह फिर पहुंचे सभा में। बोले गुरु से मिले? अरे बोले प्रभु गुरु से क्या मिला, वो तो मछुआरा था, वो मुझे क्या ज्ञान देगा? कई बार कह देते हैं ना लोग, अरे यार वो तो मुकेशानंद काम करता है मां मंगलपुरी में, हमें पता है ना, हथौड़ी बजाता है, वो ज्ञान देगा तुम्हें, उसके पास क्या रखा है? बड़ा विचित्र खेल है महाराज। भाई गुरु तो गद्दी पे बैठा होता है, बहुत पैसे वाला होता है, गाड़ी बगल में पीछे लगे होते हैं, शिष्य बहुत तेरे लगे होते हैं, तो तरह तरह की बातें बनाने लग जाते हैं। इसी तरह से वो भी बातें स्वाभाविक है, जीव की दशा है, क्यों ज्ञान तो अभी मिला नहीं है ना गुरु का, तो जीव दशा तो यही होती है जो नारद जी की थी। लौटे आए, आने के बाद में भगवान से बोले प्रभु मुझे गुरु फुरु कहीं ना मिला, वहां तो मछुआरा मिला था, मैं उसे गुरु कैसे बनाऊं? बोले दोबारा फिर बताओ। बोले तुमसे देखने में गलती हो गई है। अब बोलो भगवान भैया अच्छे भी कर रहा है, मेरे से गलती हो गई। बोले भैया रे मैंने तो एक बार कह दिया ना, क्योंकि सत्य है, सत्य ने कह दिया कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा, कोई माई का लाल उसे काट नहीं सकता। कहा जाता है ना गुरु ने कह दिया तो ऐसा ही होगा, क्योंकि ब्रह्मवाणी है। अगर प्रकट है गुरु के अंदर तो निश्चित तौर पर होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता कोई शक्ति। पहले नंबर तो वो इतनी जल्दी बोलता नहीं, क्योंकि मस्त रहता है। अगर कह दिया उसने तो उसे कोई रोकने वाला है नहीं ब्रह्मांड में। तो जब सत्य ने स्वयं विष्णु भगवान ने कह दिया, बोले कि जब मैंने कह दिया कि वो है तो वही है, बार बार नहीं कहा जाता। जिस तरह से वेद व्यास जी ने कह दिया था अष्टावक्र जी से, यानी सुखदेव मुनि से, उनके पिताजी ने कहा था सुखदेव मुनि से कि भाई जाओ, क्या राजा जनक के पास ज्ञान मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। क्यों? कि वो ब्रह्म को जानने वाले हैं। जब उन्होंने कह दिया कि मां मिलेगा तो नहीं मिलेगा, उनको भी बहुत धक्के खाने पड़े। लेकिन इसी तरह से जब फिर आते हैं